गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। का एक नियम बनाना है। सबसे पहले तो जितने भी लोग हम गूगल मीट पे होते हैं, हम सब जयकारा लगाते हैं। तो जितने भी लोग हम गूगल मीट पे हैं, हम सब जयकारा लगाते हैं। तो हमें जयकारा एक रिदम में लगाना है, ऐसा नहीं कि वो शोर लगे, हमें उससे एक रिदम में लेके आना है। ठीक है, ठीक। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग गूगल मीट से नए जुड़े हैं, उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना है कि गूगल मीट पे जो ध्यान होता है, ये थोड़ा सेंसिटिव ध्यान है। सेंसिटिव मतलब अगर आपका माइक खुल गया ना किसी भी वजह से, तो जितने भी लोग गूगल मीट पे ध्यान करते हैं, उनका ध्यान जो है वो टूट जाएगा। अगर कोई गहरे अच्छे ध्यान में है तो फिर वो टूट जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, जितने भी लोग गूगल मीट पे ध्यान करते हैं, कि आपका माइक जो है वो म्यूट रहे तब तक जब तक यहाँ से जय श्री गुरुदेव की आवाज़ आपको नहीं सुनती 7 बजे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जयकारा लगाने के लिए आप देखिए, जयकारा कैसे लगता है। जयकारा एक आदमी लगाता है और बाकी सब जय जय घोष करते हैं। ठीक है, तभी जयकारा स्पष्ट सुनाई देगा और आपको अच्छा लगेगा सुनने में, नहीं तो वो एक तरह से शोर लगेगा। तो ये मेरा सुझाव है कि जो भी जयकारा लगाए, जैसे शुरुआत के टाइम पे मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है कि मैं लगाऊं जयकारा। अगर बीच में कोई जयकारा कोई एक व्यक्ति लगाता है सेशन के बीच में, तो उसकी ड्यूटी है, और पीछे हम सारे सिर्फ जय घोष करेंगे। तो जयकारा एक ही व्यक्ति बोलेगा और बाकी सारे के सारे जयकार घोष करेंगे। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये आपकी है, गूगल मीट वालों की, कि ये जयकारा सुंदर लगे, अच्छा लगे, सुनने में समझ में आए। आप रिकॉर्डिंग देखना हमारे जयकारों की, तो समझ में नहीं आ रहा है और मुझे भी थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि जयकारा लगते लगते मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या बोला है। पीछे कोई और जयकारा चल रहा है, आगे कोई और चल रहा है, तो वो मिक्स हो जाता है। तो हमें थोड़ा आज थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ जी, आज ज्यादा मिक्स हो गया। आज कुछ ज़्यादा ही मिक्स हो गया है। तो जयकारा मैं बुलाता हूँ इधर से और आपको जय घोष करना है। ठीक है, सहमत है सारे? हाँ जी। चलो। अब भैया जी, मैं तो आज बोलने ही वाली थी, मैंने कहा आज इस बात पे मैं चर्चा करूंगी। भैया जी, ये कुछ समझ नहीं आता। ये सही है जय अंकल श्री जी। गुरुदेव। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो मैं जयकारा लगाता हूँ, अब जय घोष। ठीक है, बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम। कैसे बता दो मुझे सभी को। देखो ये कितना अच्छा लगा ना, साफ स्पष्ट बढ़िया, है ना? गुरु भाई, मेरा एक छोटा सा सुझाव है। हाँ क्या जी। होता है कि ध्यान से जैसे बाहर आते हैं, वो एकदम से आपकी आवाज आती है तो बहुत एकदम शांति होती है ना, तो एकदम से चोट लगती है उसकी। अच्छा। तो अगर कोई छोटी सी घंटी हो या हाँ। कोई इस तरह की साउंड हो, तो हाँ। वो मेरे ख्याल से ध्यान से बाहर आने का एक इंडिकेशन हो, तो वो अच्छा हाँ। लगेगा। अच्छा, है मेरे पास घंटी से। हमारे पास जितना भी मंदिर का सामान था ना, हमने सब बांट दिया, लेकिन घंटी बची है। ये ठीक है भाई कि ये? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये हो गया हमारा आज से ध्यान से आने का। चलो, बहुत बढ़िया सुझाव। और बाकी सामान तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं। पहले हम बहुत पूजा पाठ करते थे, तो बहुत सामान था हमारे पास, सब दान कर दिया हमने। मंदिर था बनाया हुआ, सब दे दिया, क्योंकि गुरुदेव के लिए मंदिर अलग से बनाएंगे। लेकिन ये देवेंद्र भाई गुरुदेव को का पता था कि एक साधक ऐसे भी आने वाले हैं जिनको घंटी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए घंटी नहीं देने दी गुरुदेव ने। हाँ। ये मेरे साथ भी हुआ है भैया जी, एकदम से धक्का सा लग जाता है।
अच्छा। जब हाँ, मेरे ध्यान में होते हैं ना। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत स्लो बोलूँ जय श्री गुरुदेव, लेकिन फिर भी वो आवाज़ तो आवाज़ ही है ना। हाँ, वही। लेकिन इसे भी मैं धीरे से बजाने की कोशिश करूँगा ऐसे, ठीक है ना इतनी। सिंगल स्ट्रोक ही काफी है गुरु भाई। इसमें सिंगल इतना ही सिंगल है भाई बस इसका। हल्का सा वो इंडिकेशन मिल जाए कि ओके अब आपकी आवाज आएगी इसके बाद, तो थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाता है माइक। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं हल्के से बजाने की कोशिश करूँगा, ठीक, कोशिश। जी चलिए, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, एक नई चीज़ हमें मिल गई भाई। एक ये देखो, ये पूरा ना सिस्टमेटिक है। ये हम अगर सिस्टम में करेंगे ना, जितने भी ध्यान करते हैं, कुछ लोग करते हैं, ठीक है, जितने भी करें, बस एक सिस्टम से फॉलो करें ना, तो बड़ा आनंद आएगा। जैसे आज जयकारे का एक सिस्टम हो गया, और ध्यान से बाहर आने का एक सिस्टम हो गया। और गूगल मीट पे जितने भी लोग ध्यान करते हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखो बीच में बिल्कुल माइक नहीं खुलना चाहिए आपका, नहीं तो बहुत लोगों का ध्यान जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए। खुला था किसी का माइक? हाँ जी, हाँ खुला था माइक। आज नई साधिका हैं, जुड़ी हैं, सोनी जी, सोनी त्रिवेदी, उनके बच्चे ने शायद खोल दिया था, तो मैंने बंद कर दिया था। तो चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, अब जो है शुरू करते हैं श्री गुरुदेव का ये जो प्रोग्राम है, हमारे श्री गुरुदेव जैसा कोई नहीं। इसमें हम बदलाव की बात करते हैं, आप जो अनुभव करते हो वो डिस्कस करते हैं कि ये अनुभव हो रहा है सिद्ध योग में, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है, और क्या बदलाव जो मेरा जीवन जो चल रहा है, भौतिक जीवन वो जो चल रहा है, वो सिद्ध योग के अनुसार बदलाव के अधीन है, या फिर मुझ में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो फिर स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय से हमें पता चलता है कि स्वाध्याय के लिए सरेंडर की ज़रूरत होती है, अपने आप को, अपनी तरफ दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पैटर्न है एक साधना में। साधना में हमेशा पैटर्न रहा है और हमेशा रहेगा। नाम जप और ध्यान हमारा काम है जो हमें गुरुदेव ने दिया है, लेकिन हमारी साधना को देखना, अपनी दृष्टिकोण जगाना, अपने आत्म साक्षात्कार को करना। और आत्म साक्षात्कार कोई बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, बड़ी कहने का मतलब बहुत सुखद नहीं है, बहुत ही आत्म साक्षात्कार ऐसे लगता भाई आपको आत्म साक्षात्कार हुआ है, तो कोई कहेगा हाँ जी इसको आत्म साक्षात्कार हुआ है, तो वो कोई सुहानी राइड नहीं की उसने कोई बहुत मज़ेदार सफ़र नहीं तय किया, उसने पूरा जो है तूफ़ान का सफ़र तय किया है। आत्म साक्षात्कार एक तूफ़ान का सामना करना है, ये कोई बड़ी खुशी की बड़ी अच्छी सी राइड नहीं है, बल्कि ये तूफ़ानों की राइड है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है कि अपनी चित्त की वृत्तियों को देख लेना और आत्मा के साथ चले जाना और उनका त्याग करना। तो जब चित्त की जो वृत्तियां हैं, कोई वृत्ति अच्छी नहीं है, चित्त की कोई वृत्ति अच्छी नहीं है, सारी की सारी जो है माया से लोप ओत प्रोत हैं, चाहे वो सत्वगुण ही क्यों ना हो, वो भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो जब उसका साक्षात्कार होगा और उसका त्याग करने की बारी आएगी तो आप त्याग कर नहीं पाओगे। तो सिद्ध योग में सब कुछ अपने आप होता है, तो त्याग करने की भी सिचुएशंस बना दी जाएंगी, त्याग करने की भी सारी प्रबंध कर दिया जाएगा गुरुदेव की तरफ से, और फिर आपके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं और वो त्याग होना ही होगा, वहाँ पर होगा। और फिर आपको जो है कष्ट तो होता ही है, तमस में भी कष्ट होता है, सतम में भी होता है, रजस में भी होता है, सतम में भी होता है, सब में होता है कष्ट। तो आत्म साक्षात्कार कोई ये पहले जो आप सोच के चल रहे हो कि जब आपको आत्म साक्षात्कार होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, सबको इस समय आत्म साक्षात्कार हो रहा है। हर व्यक्ति को जो साधना में है, जिसे कोई अनुभव भी नहीं हो रहा, वो भी एक हिस्सा है आत्म साक्षात्कार का कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा तो मुझे क्यों नहीं हो रहा। स्वाध्याय करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि जो बड़े से रूम में आपकी सुई खोई हुई है वो कहाँ है, और उसको ढूंढना आपको पड़ता है, ठीक है, और सफाई करनी पड़ती है। तो ये जितनी भी बातें हम करते हैं ना शाम को सिद्ध योग को समझने की, तो सिद्ध योग को समझना तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा ये बहुत बड़ा है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन शुरुआती तौर पे जहाँ पर हम हैं, जहाँ तक हमारे शब्द हमें अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, जहाँ तक हमारे शब्द एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं हमारी यात्रा समझने में, वहाँ तक हम सत्संग कर सकते हैं। उसके बाद आगे की जो कहानी है वो फिर किसी को ज़रूरत नहीं किसी की। हाँ, फिर आगे ये बनता है, कर्तव्य ये बनता है कि आप इस अध्यात्म को दान करो। गुरुदेव ने साफ कहा है कि दानों में सबसे बड़ा दान अध्यात्म दान है। गुरुदेव ने हमें वो मंत्र दिया, वो सबसे बड़ा दान गुरुदेव ने किया विश्व में।
अध्यात्म का दान देके। अब जब आपको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होगा, आपको आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान, धन प्राप्त होगा, उस धन को भी आप लपेट के लेके नहीं जा सकते, उसे भी आपको देना पड़ेगा। तो वो दान आपको करना पड़ेगा। तो जब आप इस जगह पे पहुंच जाओगे कि अब आप 4 लोगों को बता सको कि ये बदलाव ऐसे होता है, वैसे होता है, अपनी आध्यात्मिक कुंजी को, अपने आध्यात्मिक धन को लोगों में बांट सको, दान कर सको, वो आपके लिए उच्चतम दान होगा। तो पहले आपकी यात्रा समझनी है आपको खुद, फिर दूसरों की यात्रा आपको समझानी है। ये आपका कर्तव्य बनता है, एक बड़े भाई होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आने वाले शिष्यों के लिए, साधकों के लिए आप थोड़ी सी जो है प्रिपरेशन करो, ताकि उनको हेल्प मिले। हमें नहीं मिली शुरुआती तौर पे, मुझे नहीं मिली 5 साल तक, किसी भी गुरु भाई गुरु बहन की हेल्प नहीं मिली मुझे। शायद इसीलिए नहीं मिली, चाहते तो गुरुदेव उसी समय मेरी हेल्प करते, लेकिन शायद इसलिए नहीं मिली कि एक परंपरा का सेट होना ज़रूरी है कि कुछ गुरु भाई गुरु बहनों का भी कर्तव्य होता है कि मदद करना। अगर तू ये समझेगा कि तुझे अगर कोई गुरु भाई या बहन मिलता तो तेरी मदद होती, इसलिए तू अपने आप को प्रिपेयर कर, तू ऐसा गुरु भाई बन कि जो आने वाले साधकों की मदद कर सके। अपने फ़र्ज़ को समझना ज़रूरी है। तो हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, या मेरे जीवन में जो भी हुआ, अगर मैं इसको स्वाध्याय करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि वो 5 साल मेरी मदद गुरुदेव ने कैसे की या क्यों नहीं की, या एजपा लगा के मुझे छोड़ दिया तो मुझे किसकी ज़रूरत थी उस समय। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो साधक को मिलनी चाहिए और उसको उसकी प्रिपरेशन हमें करनी है, क्योंकि हम जो है, हम एक्चुअल में फर्स्ट जनरेशन है गुरुदेव के बाद। अभी तक फर्स्ट जनरेशन ही चल रही है हमारी, अभी तक वो ऐसा चेंज नहीं हुआ, मतलब कि पूरा चेंज नहीं हुआ अभी तक। होगा आज से 50 साल बाद वो एक परत पूरी चेंज हो जाएगी। 50 साल बाद एक ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि गुरुदेव की वाणी से मदद मिले, और हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं, हमारे अनुभव जो हैं, हमारा व्यवहार जो है, वो आगे आने वाले साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होना चाहिए। हम सोचो, हम 1 करोड़ साधक हैं, सारे के सारे आने वाले साधकों के लिए प्रेरणा नहीं बनेंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है। बहुत कम साधक होंगे जो प्रेरणादायक साधक होंगे। ये बात आपको जाननी ज़रूरी है कि कोई भी प्रेरणा स्रोत हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आने वाले समय में आप में से कौन प्रेरणा स्रोत होता है, ये डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग पे, आपके स्वाध्याय पे। आपके बारे में क्या होता है, क्या नहीं होता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या रहते हैं, उससे आने वाली जनता को, आने वाले साधकों को फ़र्क नहीं पड़ता है। वो देखेगा आपका रिप्लाई क्या रहा, आपकी सिचुएशन, उस सिचुएशन में आपने व्यवहार कैसा किया। आप एक बड़े ही साधारण से शिष्य हो, हम सभी साधारण शिष्य हैं, और कोई भी ऐसा शिष्य नहीं है जो विशेष कुछ लेके आया हो या वो विशेष तौर पे हो। तो एक साधारण शिष्य के साथ कोई भी घटना घट सकती है। एक साधारण शिष्य किसी भी प्रकार से मायूस हो सकता है, साधना छोड़ सकता है, गुरुदेव के साथ नाराज़ हो सकता है, या किसी भी तरह से उसकी साधना चल सकती है। लेकिन समय के साथ साथ जब वो नाम जपता जाता है तो उसकी एक अपना स्तर बनता है। फिर जैसे मुझे तो एक ही नाम याद आता है कि साधना में जो दृढ़ हो जाता है, जिसे पूरी तरह से दृढ़ता महसूस होती है, जो पूर्ण रूप से सिर्फ एक्शन करता है, रिएक्शन से मुक्त हो जाता है, वो बुद्ध कहलाता है। तो बुद्ध को अगर जानने की इच्छा है तो रिएक्शंस को छोड़ के सिर्फ एक्शंस पे, कि आपने क्या किया वो महत्वपूर्ण है, दूसरों ने आपके साथ क्या किया, ये तो सिर्फ उदाहरण के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार होगी कि उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने जो है अपने व्यवहार से उस चीज़ को ऐसे किया। तो आपकी तरफ आने वाले साधक तभी देखेंगे जब आप अपना पर्सनल नफ़ा नुकसान छोड़कर आने वाले साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए तैयार हो जाओगे। ये वैसे ही है जैसे गायत्री मंत्र का सिद्ध हो जाना। गायत्री मंत्र का सिद्ध होना यही है कि जिसे गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाए वो सूर्य की प्रकाश हो जाता है, एक तरह से सूर्य की तरह जलता है वो, पर सारी दुनिया को प्रकाश देता है। तो जिस दिन आप में बौद्ध तत्व का निर्माण होगा, जिस दिन आप प्रेरणा स्रोत बनोगे, जिस दिन साधक आपसे प्रेरणा लेंगे, उस दिन समझ लीजिए कि आप बौद्ध हैं और आप प्रेरणा स्रोत हैं, और खुद चाहे जितने भी जले हों लेकिन दुनिया को उजाला देने वाले हैं। तो उस सावित्री देव की, उस गायत्री की जो गुरुदेव ने जो साधना की है, वो साधना का फल जो है
वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो गुरुदेव में परिवर्तन है, चाहे उन्होंने गायत्री की साधना करके वो परिवर्तन किया या कृष्ण की साधना करके दिया, आपको ना तो गायत्री की साधना करनी है ना किसी और की साधना करनी है, आपको गुरुदेव की साधना करनी है। और वो सारा तत्व जो है, गायत्री तत्व हो, कृष्ण तत्व हो, वो आप में गुरुदेव से आ जाएगा। लेकिन ग्रहण करने के लिए आपने अपनी बाटी रोज़ खाली करनी है, आपने अपना कटोरा रोज़ खाली करना है, तभी वो चीज़ ग्रहण हो सकती है। और कटोरा खाली तभी हो सकता है जब हम रिएक्शन देने बंद कर दें, क्योंकि रिएक्शन के लिए हमारे पास सामग्री होनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ कहा तो उसको रिप्लाई देने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप बिल्कुल खाली हो और कोई भी आता है, आपके पास कोई रिप्लाई नहीं है, आप मौन हो, लोग समझेंगे आप बेवकूफ़ हो, या फिर आप रिप्लाई देने के काबिल नहीं हो, या फिर आपके पास जवाब नहीं है। ये उनकी प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन आप अगर ये सोचोगे कि मेरे मौन को कोई ये समझ रहा है कि मेरे पास रिप्लाई नहीं है, तो फिर आप गलती कर जाओगे। इसीलिए आपको आने वाले समय के लिए, अपने लिए आने वाले समय के लिए अगर प्रेरणा स्रोत बनना है, ज़रूरी नहीं है आपको बनना ही है, लेकिन अगर गुरुदेव के इस मिशन में अपना योगदान देना चाहते हो तो प्रेरणा स्रोत बन के देना होगा। और हमारे पास कोई कुछ और नहीं है करने के लिए, हमारे लिए गुरुदेव ने और कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ उन्होंने कर दिया है। बस एक अच्छा शिष्य आ सकता है गुरुदेव रामलाल जी सियाग की शरण में, जो आने वाले साधकों के लिए प्रेरणा बन सके। उसके लिए समय लगेगा, 10 दिन में, 3 साल में, 6 साल में, 10 साल में ये काम होने वाला नहीं है। आने वाले जब आप चले जाओगे ना यहाँ से और बड़ी बात है कि आप प्रेरणा स्रोत बनोगे, लेकिन आप तब यहाँ पर होगे नहीं, ठीक है, आप तब तक चले जाओगे। तो आप प्रेरणा स्रोत बनोगे, आप जो बीज लगाओगे उस पेड़ की छाया में, आप स्वयं आप उस छाया को, ठंडक महसूस तो नहीं कर पाओगे, लेकिन वो ठंडक, वो बीज आप लगा सकते हो, वो उस पौधे को आप सींच सकते हो, सिंचाई कर सकते हो उसकी। आने वाले 50 साल, 60 साल, 100 साल या 200 साल तक गुरुदेव का नाम हमेशा रहेगा। लेकिन 200 साल हो गए, लोग ये भी तो पूछेंगे, भाई 200 साल हो गए, गुरुदेव ने दीक्षा दी है, लेकिन बदलाव के लिए कौन कौन आया आगे? तो सिर्फ अगर गुरुदेव का बदलाव रह गया ना तो लोग नहीं आएंगे। लोग कहेंगे भाई 200 साल हो गए, आज तक तो कोई प्रकट नहीं हुआ, कोई शिष्य में तो बदलाव आया नहीं, तो गुरु थे, चलो इन्होंने तो साधना की थी। तो गुरुदेव की जो इमेज है वो आपके प्रेरणा स्रोत अगर आप बन जाओ ना, तो नित्यानंद को मैं नहीं जानता हूँ, नित्यानंद जी के बारे में मैंने पढ़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें भगवान का दर्जा देता हूँ। नित्यानंद को मैं भगवान मानता हूँ। मैं जब भी घर में बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ भगवान नित्यानंद। मैं क्यों कहता हूँ उनको भगवान नित्यानंद? इसलिए नहीं कि वो भगवान है या कोई बड़े गुरु हैं, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना उनकी साधना के बारे में जानता हूँ, ना कुछ जानता हूँ। मैं मुक्तानंद जी के बारे में जानता हूँ। मैं मुक्तानंद जी के जो उन्होंने अध्यात्म का दान दिया है, जो उन्होंने किताबें लिख के अपनी साधना से सिद्ध विद्यार्थियों को जो मार्गदर्शन दिया है, उससे पता चलता है कि एक साधक को समाधि तक पहुंचाना, मोक्ष तक पहुंचाने के लिए अगर उसका कोई गुरु था तो वो भगवान स्वरूपी गुरु ही हो सकता है। इसलिए नित्यानंद जी भगवान स्वरूप मैं उनको मानता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी, क्योंकि उनके जो शिष्य हैं जैसे विवेकानंद जी हैं, उनकी प्रगति देख के ही मैं उन्हें भगवान मानता हूँ। वो भगवान है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके शिष्य ने जो प्रगति की है वो भगवान के शिष्य ही प्रगति कर सकते हैं। अगर आपके गुरुदेव को आपको आने वाली जनरेशन में ये स्थापित करना है कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग कल की अवतार हैं, तो प्रगति जो है आपकी बहुत मैटर करती है। शायद इसीलिए बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जो फिल करने पड़ते हैं, शिष्य को फिल करने पड़ते हैं, और गुरुदेव ने वो गैप छोड़ दिए। मेरी साधना में मुझे वो 5 साल का गैप साफ दिखाई देता है कि गुरुदेव मेरा हाथ पकड़ के मुझे कभी भी उस भंवर से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इसीलिए उस भंवर में डूबने दिया ताकि आने वाले समय में अगर मुझे साधना में कुछ प्राप्त हो तो मैं उसकी अहमियत समझूं कि किसी साधक के लिए वो 5 साल कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मुझे जो भी मेरी साधना रही या जो भी मेरा परिवर्तन आएगा, मुझे उसे आगे देना है, मुझे उसे आगे बताना है, और अपने आप को खाली करते जाना है, क्योंकि खाली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको देखें शिष्य, एक बड़े भाई के रूप में देखें। आज हम कहते हैं ना गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई, तो आपको 200 साल बाद जो लोग आएंगे ना, वो आपको गुरु भाई कहेंगे। आप उनके गुरु नहीं होंगे, गुरु भाई होंगे।
गुरु तो हमारा एक ही है, गुरुदेव रामलाल जी सियाग। बाकी सारे गुरु भाई हैं, चाहे वो हमारे से उम्र में बड़े हों चाहे छोटे हों। जिन्होंने पहली बार दीक्षा ली वो उन्हें भी तो हम गुरु भाई कहते हैं ना, हालांकि वो हमसे 30 साल बड़े होंगे, है ना। 30 साल बड़े हो सकते हैं, 35 साल बड़े हो सकते हैं, 40 साल बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें गुरु भाई कहते हैं। तो आज से आने वाले 200 साल बाद भी आपको गुरु भाई कहा जाएगा। तो आप गुरु भाई याद रह जाए, वो गुरु भाई बनना है, गुरु बहन बनना है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बदलाव को महसूस आप तभी करोगे जब आप आत्म साक्षात्कार करोगे। और जैसा कि मैंने कहा है, मेरे पर्सनल अनुभव में आत्म साक्षात्कार बहुत कड़वा है, इतना कड़वा है कि ये बहुत कड़वा है बस ऐसा है कि हर समय शाम को जो भी होता है होने दो, लेकिन शाम को एक बार गुरुदेव से पूछना ज़रूर चाहिए कि गुरुदेव मैं जैसा भी हूँ, मैंने जो भी किया या मैं जो भी फील करता हूँ, ये जैसा भी है, मैं इससे निकलना चाहता हूँ गुरुदेव, इस भावना से मैं निकलना चाहता हूँ। चाहे वो प्रेम की भावना हो, चाहे वो नफ़रत की भावना हो या ईर्ष्या की भावना हो, कुछ भी हो, बस शाम को गुरुदेव के चरणों में एक प्रार्थना होनी चाहिए कि गुरुदेव इस भाव से ना मैं निकलना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी भाव नहीं है, वो भंवर है, ठीक है, वो माया का भंवर है और उसमें नहीं जाना है आपको, उससे निकलना है। तो कैसा भी दिन बीते, अच्छा बीते, बहुत अच्छा बीते, बहुत अच्छा प्रचार हुआ, बहुत बढ़िया किया, मतलब आज तो कमाल ही कर दी, आज तो 1000 लोगों को बता दिया गुरुदेव के दर्शन के बारे में, उनमें से 500 जुड़ भी गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। या फिर कुछ किया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ से भी निकलना है शाम को आपको। या फिर आपने जीवन में कुछ ऐसी घटना घटा दी कि अब आपको ये लग रहा है कि गिल्ट बन जाएगी कोई चीज़, तो उससे भी आपको निकलना है, क्योंकि वो भी माया का ही है सब कुछ। जब तक शब्द है, रचना है, वो माया है। शब्द से ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, इस माया ने पूरा माया को रचा ही गया सिर्फ शब्द से। तो शाम को सिर्फ यही होना चाहिए, जो भी आत्म साक्षात्कार आप करो, अच्छा बुरा खट्टा मीठा जैसा भी करो, शाम को उससे निकलने की गुरुदेव की प्रार्थना, ये प्रार्थना आप कर सकते हो। ये प्रार्थना आपकी स्वार्थी प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये प्रार्थना आपकी करुण प्रार्थना है गुरुदेव की तरफ बढ़ने की, ठीक है। और अगर आप इस तरफ बढ़ोगे तो एक दिन आपको आत्म के दर्शन होंगे, और जब आत्म दर्शन होंगे तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ये हुआ है। और इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है कि नाम जाप और ध्यान के साथ साथ आपको आत्म साक्षात्कार भी समझना है। जो लोग कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होता, मुझे क्रिया नहीं होती, मेरे में बदलाव नहीं आता, ये भी आत्म साक्षात्कार का बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन कैसे समझाएं उनको, आप कैसे समझाओगे? आप नहीं समझा सकते उनको। सिर्फ ज्ञान, उनके अंदर जो ज्ञान प्रकट होगा ना, वही उनको समझा सकता है। वरना आप गीत गाते रहो, गीत गाया पत्थरों ने किसने सुना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्वाध्याय करना बड़ा ज़रूरी है। गुरु को हमेशा ऊपर की पदवी पे रखना है। आप कभी नहीं समझ पाओगे अपने गुरु की लीला को, कभी समझ ही नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते वो क्या प्रयोजन से कर रहे हैं, कितने वर्षों आगे देख के कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। और क्योंकि चलना आपको ही है, इसलिए ये समझ लीजिए कि कोई, बार बार मैं कह रहा हूँ कि कोई बहुत ही सुनहरी राइड नहीं है सिद्धि योग में आना। सिद्धि योग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, अपने आप होता है सब कुछ, ये एक सहूलत है कि बाकी योगों में आपको मेहनत करनी पड़ती है। इस कठिनाई को, इस विश्व को देखने के लिए, आत्म साक्षात्कार को, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो आत्म साक्षात्कार अपने आप होता रहता है। वही उसको देखने में बड़ा आनंद आएगा आपको। लेकिन जब तक वो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा कि ये घटनाक्रम जो है ये ड्रामेटिक है थोड़ा सा, तो तब तक वो मज़ा भी नहीं आएगा आपको। आपको दिखता रहेगा कि मैं साधना कर रहा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो हो रहा है, मेरा ये चक्र खुल रहा है, वो चक्र खुल रहा है। चक्रों में, ग्रंथियों में, इन चीज़ों में ध्यान रहेगा अपनी साधना में। लेकिन जब आत्म साक्षात्कार समझ में आ जाएगा, तब फिर वो सारी उसकी कड़ी लगेंगे, उसका हिस्सा लगेंगे कि हाँ, फिर वो बहुत दूर की बात है, बड़ी दूर से एंजॉय करोगे। कुछ भी होगा ना, फिर मज़ा आएगा, आनंद आएगा आपको बहुत। फिर थोड़ी सी राइड जो है, समझ लो कि पहले सीट बेल्ट नहीं थी आपके पास, जब आत्म साक्षात्कार समझ आना शुरू हो जाएगा तब समझ लो सीट बेल्ट होगी। अब कितना भी उछल कूद हो, कुछ भी हो, फिर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बात है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब आप भैया जी, हाँ जी,
भैया जी एक बात पूछनी थी। ये बताइए कि हमारी प्रार्थना में गुरुदेव से क्या कहना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए। वैसे तो ये बहुत छोटा सवाल है और बहुत पर्सनल है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ये कर दो वो कर, मतलब भौतिक चीजों की कामना करते हैं। कभी कभी कोई दुख हो गया, जो मानसिक दुख होता है वो दूर करने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत गहरा प्रश्न है ये, और मैं बहुत दिन से जानना चाहती थी कि हमारी प्रार्थना होती है तो वो गुरुदेव से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, किन शब्दों में करनी चाहिए और क्या मांगना चाहिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो गुरुदेव जो प्रार्थना आप करते हो ना गुरुदेव से, वो प्रार्थना पहले तो निस्वार्थ होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए उस प्रार्थना में। क्योंकि अंदर की यात्रा में आत्म साक्षात्कार कोई भी घटनाक्रम करा सकता है। सोचो कि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई या मेरे पिताजी बड़े बीमार हो गए और मैं तप करता हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं उनसे बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। अच्छा, सबसे पहले तो हम समाधि के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि पारुल ने लॉगिन किया है तो मुझे लगता है वो समाधि पे है। आज बड़ा विशेष दिन है गुरुदेव का और समाधि बहुत अच्छे से सजाई है, तो उसके दर्शन कर लेते हैं। पहले आप गुरु सियाग पलाना। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। पारुल जी श्री गुरुदेव, वो बारिश की वजह से, तेज हवा की वजह से सब उतर उतर हो गया। हाँ, लग रहा है। सुबह तो बहुत सुंदर दिख रही थी समाधि गुरुदेव की, अभी हाँ। थोड़ा सा फूल वगैरह निकल गए हैं। चलो, दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, आज दर्शन कर लो सब लोग। गुरु सियाग पलाना पारुल सियाग की जो आईडी है उसको पिन कर लीजिए। पिन करने से आप वो समाधि के दर्शन जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव सभी को, जय श्री गुरुदेव। सब लोग आ जाओ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। और जो लोग यूट्यूब पे हैं वो लोग अगर लॉगिन करना चाहें गूगल मीट पे, तो मैंने आपको लिंक दे दिया है। इस लिंक से आप लॉगिन कर सकते हो और गूगल मीट पे आके गुरुदेव की समाधि के दर्शन कर सकते हो। आज बहुत ही एक तरह का खास दिन है सारे साधकों के लिए, क्योंकि आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है। आज ही की तिथि के दिन 5 जून 2017 को गुरुदेव ने शरीर त्यागा था और पूरी सृष्टि में वो लीन हुए। सब जगह से अब वो हर जगह व्याप्त हैं, आप में, मुझ में, हवा में, हर जगह वो व्याप्त हैं। उन्होंने अपने भौतिक देह की जो लिमिट थी ना उसको तोड़ा, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि भाई शरीर की तो एक लिमिट है। तो उस लिमिट से बाहर गुरुदेव जब आए, वैसे भी गुरुदेव पहले भी लिमिट से बाहर ही थे, लेकिन फिर भी एक शरीर रूप में जो थे गुरुदेव, उन्होंने शरीर त्याग के अपना सर्वव्यापकता दिखाई। उसके बाद भी चेंजेस आए साधना में, लोग वैसे ही साधना कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे, और भी अच्छी होने लगी है। और मेरी साधना में तो बदलाव ही गुरुदेव के देह त्यागने के बाद आया। मैंने दीक्षा ली थी 2014 में, लेकिन बदलाव मुझ में 2019 में आया। तो गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है जो आपके अंदर में है। तो ये आज का दिन है बड़ा खास। चलिए फिर परिक्रमा कर लेते हैं गुरुदेव की समाधि की। पारुल जी तीन परिक्रमा करवा दीजिए। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री 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 गुरुदेव। वीडियो चला गया पारू, वीडियो चला गया। जय श्री गुरुदेव, आ गया। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव,
बोलो कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो सिद्ध गुरुदेव रामलाल जी सियाद की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं और करूँगा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। पारुल जी, आज मैंने देखा एक झंडा लगा हुआ है, वो झंडा जरा दिखाइए पास से। यहाँ भी गुरुदेव ने अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र का झंडा लगवा दिया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये झंडा है, पलाना पे लगा है, जो पलाना समाधि पे लगा है। इस पे लिखा है ओम श्री गंगाई नाथाय नमः और अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र पलाना। तो ये पलाना में गुरुदेव ने आज झंडा गाड़ दिया अपना, और बड़ी खुशी हुई ये देख के कि आपने ये झंडा लगाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए, सबके दर्शन हो गए भाई। गुरुदेव के दर्शन कर लिए सबने? कोई रात हो गई? चलो, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। भजन का कार्यक्रम है क्या आज? कल हो गया भजन का, कल हो गया भजन का। कहाँ थे? ओके जी। कल था ना भजन, आपने नहीं? कल का मैं मिस कर गई, मुझे लगा आज भी होगा तो आज कर सकते हैं। कल 10 साढ़े 10 बजे शुरू हुआ था। 10 बजे मैंने 10 सवा 10 कंफर्म होने के बाद नोटिफिकेशन दिया था और 1 बजे तक कार्यक्रम चला। 1 बजे बारिश आने की वजह से वो कार्यक्रम बंद हुआ, नहीं तो थोड़ा और लंबा चलता। लेकिन रिकॉर्ड किया आपने राज में? नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोग्राम होता है, 5-6 घंटे का प्रोग्राम होता है। उतना मेरे पास स्पेस नहीं है डिस्क में कि मैं 5 घंटे लंबा प्रोग्राम, क्योंकि 10 से 1 तक 4 घंटे हो गया और मुझे लगता था वो चलता है 2:30-3 बजे तक एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल। और उसकी आवाज़ जो होती है ना, हम एक्चुअली उस समय मगन रहते हैं वो म्यूजिक में, वो पूरा आवाज़ उतनी क्लियर नहीं होती, तो इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं करता। सुनने वाला होता है, बहुत ही शानदार होता है वो वाला म्यूजिक। हाँ, कोई बात नहीं। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब होगा ना तो मैं थोड़ा बहुत जरूर रिकॉर्ड कर लूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा। थैंक यू। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, चलिए अब जो बात करते हैं। थैंक यू पारुल, थैंक यू सो मच। जय श्री गुरुदेव आपको। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री। एक मिनट, मैं ये बात कहना चाहूंगा। आपने जो शुरुआत में 20-25 मिनट जो बात बोली है वो वास्तव में साधकों के लिए, यदि आने वाले 25 साल तक हम रोज उसी को सुन लेना तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत अच्छी बात बताइए। हाँ जी, ये सारी चीज़ें जो है गुरुदेव की प्रेरणा से ही पता चलती हैं, और जब घटित होती हैं ना तब बड़ा दुख होता है देवेंद्र। जी बिल्कुल। ये अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरे ये साक्षात्कार में ये चीज़ आ चुकी है, और उससे निकालते भी गुरुदेव ही हैं। लेकिन ये है कि आपको बार बार गुरुदेव की, जैसे अभी गुरु बहन ने पूछा कि समर्पण कैसे होता है, या फिर मतलब उन्होंने पूछा कि प्रार्थना कैसे, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। जितनी भी प्रार्थनाएं हैं हमारी, सारी की सारी हमें भौतिकता से जोड़ती हैं, और आत्म साक्षात्कार में वो सारी भौतिकता की कड़ियाँ टूटती हैं। तो प्रार्थनाएं और आत्म साक्षात्कार, ये दोनों सिक्के के 2 अलग अलग पहलू हैं। जब तक प्रार्थनाएं होती हैं तब तक आत्म साक्षात्कार को बेड़ियां बांधी जाती हैं। जब हम प्रार्थनाओं से मुक्त हो जाते हैं तब हम अपने आत्म साक्षात्कार को फ्री छोड़ देते हैं। वो हर तरफ से हमारी प्रगति करे, हर तरफ से हमें बताए कि क्या करना है। जैसे हमने प्रार्थना की, हमने अपनी ही आत्म साक्षात्कार की गाड़ी के ऊपर में ब्रेक लगा देते हैं। अब बात यह है कि गुरुदेव से बात आप कर सकते हो, गुरुदेव से बात, तस्वीर से बात कर सकते हो। अगर गुरुदेव ने कहा है कि मेरी तस्वीर आपको जवाब देगी, इसका अर्थ ये है कि उनको पता है कि आपको प्रश्न पूछने चाहिए। उनकी तस्वीर जवाब इसलिए देगी, उन्होंने इसलिए कहा है कि आने वाले समय में आपके प्रश्न होने चाहिए, प्रश्न होने चाहिए। उन पे विश्वास होगा तो प्रार्थनाएं का महत्व खत्म हो जाता है। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रार्थनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। मेरा बेटा मुझे प्रार्थना नहीं करता, पिताजी
सुबह का खाना दे दो, दोपहर का खाना दे दो, रात का खाना दे दो, उसको प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। हालांकि हम उसको ज़बरदस्ती कहते हैं खा ले बेटा खा ले, बोलता नहीं अभी नहीं बाद में खाओ। तो जो पिता है ना वो पुत्र की प्रार्थनाओं के लिए नहीं बैठा हुआ, उसे पता है आपको क्या चाहिए। और आज का एक भजन भी हमने रिलीज़ किया था, वो भजन बड़ा अच्छा भजन था, वो भी प्रार्थनाओं के लिए ही था कि आपकी सारी चिंताओं का आपके प्रभु को पता है, आपके गुरुदेव को पता है, तो आप कौन सी ऐसी बात बताओगे उनको जो उनको नहीं पता। लेकिन हाँ, आपको उनसे बात करनी चाहिए कि गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करो, इस सिचुएशन में मुझे किस तरह से बिहेव करना चाहिए। सोचो कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं गुरुदेव से क्या कहूँगा कि गुरुदेव देखो परिवार है, खाना है भाई, बच्चा है, बीवी है, रेंट देना है घर का और दूसरे खर्चे हैं गुरुदेव, आपको तो मालूम ही है, तो आप क्यों नहीं कुछ करते। ये एक तरह से बात करने का तरीका होगा। एक ये हो गया कि गुरुदेव देखो अपने कनस्तर में ना तो चावल है ना आटा है। अब आप ये बताओ कि कैसे सरवाइव करना है, कुछ ऐसा मार्गदर्शन करो कि पता चले कि ये समय को मैं टैकल कैसे करूं या फिर मैं किस तरह से इसमें सरवाइव कर सकता हूं। आप मेरा इस तरह से मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि उनको पता है कि आपके जो डब्बे में वो ना तो तेल है, ना चावल है, ना आटा, ये उनको मालूम है, बड़े अच्छे तरह से मालूम है, ठीक है। लेकिन हमें गुरुदेव को हमें ये पता है कि गुरुदेव को पता है, ये हमारी समझदारी है साधना की कि गुरुदेव हाँ नहीं है पेट, तो आपने भी तो जाके कहा था ना जाम सर जाके कि भाई ये पेट वाला काम चलता रहना चाहिए, बाकी मैं कर लूँगा। आपने जब ये बात कही थी तो हम तो आपके शिष्य हैं, और आपने ये कही थी हमारे लिए ही कही होगी कि हम भी आने वाले समय में आपसे प्रार्थनाएं करेंगे या कुछ भी कहेंगे, तो आप मुझे ये बता दो कि मैं सर्वाइव कैसे करूँ, ठीक है। उस समय साधक का विश्वास बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार की सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है। जो मुसीबत आती है, जो परीक्षा आती है ना बच्चे की, ना उसके पास किताबें होती हैं उस समय, ना उसका टीचर होता है, ना उसके माता पिता होते हैं, कोई नहीं होता उसके पास सिर्फ और सिर्फ जटिल प्रश्न होते हैं। या तो वो प्रश्नों को उसने पढ़ा हो, समझा हो, या फिर वो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाएं, या फिर उसने ना पढ़े हो। उस समय वो उसकी एग्ज़ाम है। साधना भी बिल्कुल ऐसे ही चलती है। साधना में जटिल परिस्थितियाँ आने का अर्थ है कि ये आपकी परीक्षा का समय है, और इस समय आपकी मदद के लिए गुरुदेव जो हैं वो नहीं आएंगे। वो चाहते हैं कि आप इस परीक्षा को दो और बाहर निकलो। और ये गारंटी एक साधक की है, एक गुरुदेव रामलाल जी स्याग के शिष्य की ये गारंटी है कि जब जब बुरा समय आता है, और अगर जैसे ही आपने उसको समझ लिया ना, और जैसे ही वो सिचुएशन आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ है, हालांकि ये जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं ना, इसको सिर्फ समझ से नहीं होता, क्योंकि ये फील होती है, इनमें थोड़ी सी मुसीबत होती है आपको। तब आपको अपनी बुद्धि से मैनेज करना है अपने आप को, अपनी बुद्धि से अपनी सिचुएशन को मैनेज करना है, ईगो में नहीं आना है। आपकी ईगो ही तोड़ना चाहते हैं गुरुदेव। अगर आपके पास जॉब नहीं है, धन की कमी है, तो हो सकता है वो आपकी ईगो पे वार करना चाहते हो। वो जानते हैं कि पैसा, धन, संपत्ति माया का हिस्सा है। तू अपने ऊपर ले रहा है कि मुझे ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, इससे लेना पड़ेगा। तू मैं में फंसा हुआ है। तू मेरा नाम लेके चल और मुझे पूछ कि तुझे मैनेज कैसे करना है। मैं तेरे सारे धर्म अपने ऊपर ले लूँगा। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि कृष्ण ने कहा था तू सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। तो मेरा परिवार में मेरा निर्वाह करवाना एक पिता का धर्म है, एक पति का धर्म है, उसकी पत्नी के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो ये मेरे धर्म है। तो गुरुदेव ने अगर कहा कृष्ण बन के कि तू सारे धर्म छोड़ दे, तो पति का और पिता का धर्म है कि मैं पालना करूं। लेकिन अब मैं आप पे डिपेंड करता हूं, मैं छोड़ता हूं सब कुछ कि आप ही करते हो, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे कर्म तो करना पड़ेगा। तो मैं अपनी ईगो का त्याग करूं सबसे पहले, कि मैं किसके आगे किससे मदद मांग रहा हूँ, ये कुछ भी, ये हिस्सा है आत्म साक्षात्कार का। आपका आत्म साक्षात्कार शिक्षा, अगर ये पार्ट हम रिमूव कर देना, तो आपको दुनिया में कोई भी साधु मिलेगा ही नहीं, क्योंकि साधुओं को तो काम ही भिक्षा से चलता है। भिक्षा तो कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा फिर, क्योंकि वो अपनी ईगो का त्याग करते हैं। लोग उनको गालियां देते हैं कि क्या भाई अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी है, तो भिक्षा मांग रहा है, उसको नहीं पता उसकी यात्रा के बारे में, ठीक है। तो वो एक पर्पस के लिए जीवन जी रहे हैं। आप जब साधना नहीं कर रहे थे, तब जब आप पैसे मांगते थे, तो आपके जीवन का पर्पस कुछ और था। अब आपके जीवन का पर्पस एक लक्ष्य को प्राप्त करना है। आप द्विज की यात्रा कर रहे हो, आत्म साक्षात्कार की यात्रा कर रहे हो, उसमें भौतिक यात्रा अड़चन अड़ाएगी, उसको आपको टैकल करना है अपनी ईगो छोड़ के।
और जब आप अपनी ईगो और अहंकार को छोड़ के उन समस्याओं को देखना शुरू करोगे तो आपको हजारों रास्ते मिलेंगे, क्योंकि अब आपके अहंकार को चोट नहीं लग रही। आपको पता है कि मेरी आत्मा इस उधार से, इस कर्जे से, इस लेन से, इन देन से मुक्त है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस समय इस जो सिचुएशन मुझे दी गई है, मैं एक फिल्म का हीरो हूँ, मैं एक फिल्म की हीरोइन हूँ। इस समय मुझे देख रही है सारी दुनिया, सारी कायनात। मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैं कैसे बिहेव करती हूँ इस सिचुएशन में, वही मेरा बुद्धि का प्रयोग है। और जब आप उस सिचुएशन को अपने बुद्धि के प्रयोग से, शांति से, अपने अध्यात्म बल से अपने बुद्धि के प्रयोग करोगे, क्योंकि अध्यात्म बल है आपके साथ, उस सिचुएशन से आराम से निकल आओगे बिना कुछ कष्ट हुए। समय इतना स्मूथ हो जाएगा कि वो जो समय था उसको आप रिपेयर कर सकते हो। वो रिपेयर हो जाएगी वो चीज़, सिर्फ और सिर्फ वो आपके लिए, आपके ईगो को, अहंकार को शांत करने के लिए ही आती है। और ये होता है, ये सबके साथ होता है। कोई धन वाली समस्या कोई ऐसी नहीं है कि लखपति या करोड़पति आदमी के साथ नहीं होते। हमें तो 2-4 हज़ार का लॉस होता है, उन्हें तो करोड़ों का होता है। ठीक है, तो वो सारी समस्याएं जो हैं, जो भी समस्या आपके जीवन में आए सिद्धियोग करते समय, कोई भी समस्या, गुरुदेव के सामने आपने एक ही बात कहना है कि मुझे ये बता दो कि इस सिचुएशन में मैं कैसे बिहेव करूं, मुझे इतनी बुद्धि दे दो, इतनी क्षमता दे दो कि मैं अपने आप को देख सकूं, इसको मैं चैलेंज की तरह लेके अपनी बुद्धि के प्रयोग से इससे निकल सकूं, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है। गुरुदेव ने कहा है भोग और मोक्ष दोनों है। तो जो भोग वाली यात्रा है ना, उसमें बुद्धि का प्रयोग करना जरूरी है। मोक्ष वाली में नहीं कर सकते आप, गुरु के साथ बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन गुरु से आदेश लेके कि मेरी बुद्धि को इतना तीक्ष्ण करो कि मैं अपने भौतिक जीवन में इस सिचुएशन का सामना कर सकूं, बिना अपना फेथ, बिना अपना समर्पण आप पे खोए हुए मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, आपका हाथ पकड़ के वो रास्ता मुझे दिखाओ। ठीक है, आपने क्या समस्या सॉल्व करनी है वो आप देखो, लेकिन मुझे रास्ता देखने की क्षमता दो। आपको निकलना है, रास्ते में आपको ही चलना, उस मुसीबत से आपको ही सहना। आप गुरुदेव को कहे मुझे निकाल दो हाथ पकड़ के, फिर आपका आत्म साक्षात्कार गया चुल्हे में, पानी में चला गया, फिर वो सिचुएशन आएगी। क्योंकि जब तक उस सिचुएशन को आप स्वयं टैकल नहीं करते, आप स्वयं अपनी बुद्धि के प्रयोग से शांत चित्त नहीं हो जाते उस प्रॉब्लम में, तब तक वो प्रॉब्लम बार बार आती रहेगी। प्रॉब्लम का मतलब ही है कि आपको शांत चित्त करना। दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स में जब आपका चित्त पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा, तभी आप आज्ञा चक्र से ऊपर की यात्रा कर सकते हो। अगर एक भी प्रश्न, एक भी सिचुएशन ऐसी रह गई जिसमें आपका मन अशांत होता है, तो गारंटी है कि आप इस प्रकृति का रहस्य जानने के लायक अभी नहीं हो। क्योंकि प्रकृति के रहस्य में आपको ऐसे ऐसे रहस्य मालूम होंगे कि आप हैरान हो जाओगे। आपको बहुत कुछ जानने में मिलेगा। अपने पुराने जन्मों में आपने पता नहीं क्या 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 किया हुआ है, आपको नहीं मालूम। तो आप उसके लिए तब रेडी हो सकते हो जब आप अपने इस जीवन को साक्षात्कार कर सको। इस जीवन की सारी समस्याएं पीछे हैं, कोई नई समस्या नहीं है। जो समस्याएं आपके सामने आएंगी वो आपको प्रिपेयर कर रही हैं कि तो अपना बैकग्राउंड देख के घबरा के गिर ना जाए। इसीलिए तेरे को प्रिपेयर होना जरूरी है हर सिचुएशन में। पर सिचुएशन से भाग के गुरुदेव मदद कर देंगे, प्रार्थना करो, करुण प्रार्थना, गुरुदेव बचा लो बचा लो बचा लो, बचा लेंगे, उस समय बचा लेंगे। लेकिन एक ना एक दिन तो आपको सामना करना ही है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है कि मैं क्या प्रार्थना करूं, एक सेकंड सुषमा जी, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ। तो सुषमा जी, हाँ माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए सुषमा जी। हाँ अच्छा, तो जो प्रार्थनाओं का जो सिस्टम है, आपको प्रार्थना इतनी ही करनी है कि आपको पता है आप एग्जाम में बैठे और टीचर आपके आसपास घूम रहा है। आप उससे क्या पूछोगे कि मेरा एग्जाम कंप्लीट करा दो, या फिर थोड़ा सा हिंट दे दो। आप कहोगे मैम थोड़ा सा हिंट दे दो। जैसे गुरुदेव राजीव भाई। हाँ जी सुशीला जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अपन कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो गुरुदेव से ये तो बोल सकते हैं ना कि हमें मार्गदर्शन करो गुरुदेव। हाँ, मार्गदर्शन कि ये भी प्रार्थना हुई। नहीं, ये स्वार्थ नहीं है ना इसमें। स्वार्थ, हाँ। देखिए आप एक जाल में फंसे हो, ठीक है, माया जाल में फंसे हो और उससे आपको निकलना है, तो आपको गुरुदेव से यही करना कि गुरुदेव कैसे निकलूं, मुझे वो रास्ता दिखा दो। मुझे निकाल दो अलग बात है, और गुरुदेव मुझे रास्ता दिखाओ, मैं खुद निकलूंगा, ये अलग बात है। ठीक है, अगर गुरुदेव ने आपको निकाल दिया तो आपको कैसे पता चलेगा जाल कितना मजबूत था, किस तरफ से उसका रास्ता था, कैसे उस मुसीबत से निकलना था। आपको गुरुदेव को ये कहना कि मुझे बता दो कि मैं यहाँ से निकलना कैसे है, मैं अपना आत्म वो ऐसे बोल सकते हैं गुरुदेव अपना हम मार्गदर्शन करो या मार्गदर्शन दो, वो जो भी शब्द है ये। हाँ बिल्कुल मार्गदर्शन तो आप मांग सकते हो गुरुदेव से, लेकिन गुरुदेव को कहोगे कि मेरी समस्या ही खत्म कर दो,
तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। और कोई प्रश्न है? हाँ जी सुषमा जी। आज आपकी आवाज कट कट के आ रही है, माइक थोड़ा पास करो। बात कीजिए। बात कीजिए। अच्छा हेडफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए। हेडफोन है आपके पास? हेडफोन लगा लीजिए। और किसी का कोई प्रश्न है? जब तक मैं तब तक 2 ब्रेड खा लूँ। आज हमने भाई कोविड का वैक्सीन, कोविड का क्या बोल। हेलो गोविंद तिवारी जी। हाँ भैया प्रणाम। जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हम अच्छे हैं, आप कैसे हो गुरु भाई? हम तो मालिक की गुरुदेव की कृपा है। हाँ जी हाँ जी। तो बताइए। मेरी आंखें नहीं खुलती, कोई इलाज ही नहीं है। मैं क्या करूँ? 7 महीने से बिल्कुल गुरुदेव की पूरी वो सब कुछ कर रहा हूँ। एक सेकंड, आंखें खुलती नहीं मतलब कि आप? हाँ बंद हो जाती है एकदम से। ये जो है ना आंखें वो पलक बंद हो जाती है और इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने अमेरिका, लंदन, इंडिया में सब कोई जगह नहीं छोड़ी। और जो बोटैक्स के इंजेक्शन लगवाने थे वो भी सब लगवा लिए, उनसे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये कब से है आपको प्रॉब्लम गोविंद जी? मुझे 6 साल हो गए। 1.5 साल हो गया? 6 साल। 6 साल हो गए। अच्छा, अभी आपकी क्या उम्र है, क्या आयु है आपकी इस समय? मैं 66 में रन कर रहा हूँ। 66 में रन कर रहे हैं, यानी कि व्हेन आप 60 साल के थे, 60 इयर्स के थे, तब आपको ये प्रॉब्लम हो गई। कोई खास कारण था, कोई मतलब अदर कोई डिसीज है जिसने ट्रिगर किया इसको? नहीं, मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। ये जो वो क्या कहते हैं मेरे पेट में वो थी, क्या कहते हैं ये पथरी। अच्छा। उसके बाद हुआ मुझे। अच्छा, उसके बाद आपको दिखाई देता है जब खुलती है आंखें? नहीं, हाँ दिखाई तो देता है मुझे। हाँ। पर ये मुझे खोलने, ये आंखें जैसे खोले ना तो मुझे दिखाई देंगे आप। हाँ। पर ये रुकती नहीं है। अच्छा। और ये ऐसे करके मुझे बंद करती हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो बीमारी है ना, ये डेफिनेटली प्राण से रिलेटेड है, क्योंकि उपप्राण का काम होता है हमारी आयु को, हमारी पलकों को कितनी जोर से झपकाना है, बंद होना है। एक क्रिया होती है कुंडलिनी में, उसमें आंखें बहुत जोर से दबा के जैसे मीच के बंद करते हैं ना, वो क्रिया होती है आंखों की। हाँ, मेरी ऐसी बंद होती हैं, अपने आप होती हैं, बंद होती हैं, फिर बड़ी मुश्किल से खुलती हैं, बड़ी जोर से बंद होती हैं। हाँ मैं समझ गया। एक कुंडलिनी में क्रिया भी होती है। मैं सिर्फ कोरिलेट करना चाहता हूँ कि समस्या का समाधान है कि नहीं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुंडलिनी में मेरे साथ में भी ये क्रिया होती थी, एकदम से आंखें एकदम से जोर से भिज जाती थी, बंद हो जाती थी। ये क्रिया होती थी। हाँ, तो आंखों की जो क्रिया है ना, ये जो आंखें बंद होती हैं आपकी जोर से गोविंद जी, ये एक प्राण की वजह से होती है। जैसे हमारे अंदर 10 प्राण है, 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, ठीक है? उनमें से एक प्राण जो है हमारी आंखों को मीचने का काम करता है जी, ठीक है। और सिद्ध योग में गुरुदेव ने कहा है कि हमारे शरीर का जो पंचवायु है वो अपने सही तरीके से काम करना शुरू करता है। तो प्राण सही काम करता है तो उप प्राण भी सही काम करने शुरू कर देते हैं उसके लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बीमारियां तो होती हैं जो पहले ठीक होती हैं, कुछ को समय लगता है। जब तक प्राणायाम की क्रिया ना शुरू हो तब तक प्राणों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा, ठीक है? तो आपकी समस्या का समाधान कुंडलिनी में अगर हो सकता है, मेरा मत है सिर्फ, जी जी, ठीक है? तो जब प्राणायाम की क्रिया आपको शुरू होगी तो मुझे आप ये बताइए, आप जुड़े हुए हो पिछले 7 महीने से? वैसे मैं कर तो रहा हूँ 10-20 साल से, पर मैं गुरुजी से 7 महीने से जुड़ा हूँ। जैसे मुझे मिला, ये मेरे भाग्य है कि मुझे इनका ये मिलार मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। बस तो मैं उसी दिन से मैंने वो ले लिया नाम,
और मैंने जब शुरू कर दिया जप और ध्यान। 20 साल से पहले क्या कर रहे थे आप? मैं मंत्रों का जाप तो करता ही रहा हूँ ना जी। हाँ, तो अच्छा फिर चलो हाँ। बात करते हैं बस। आप ये बताइए कि आप कौन से मंत्र का जाप करते थे पहले? मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री वासुदेव का, श्री कृष्ण का ही मंत्र है ये। अच्छा, तो अभी आप 7 महीने से जब गुरुदेव के बारे में आपने सुना, तब आप गुरुदेव के मंत्र के जाप के साथ और कौन सा जाप करते हो? मैं जाप मैंने सब बंद कर दिए, केवल मैं 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम पूजा करता हूँ। सब भगवान के मंत्रों का एक एक मंत्र बोलता हूँ, जैसे ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बू, ऐसे ही माता का, विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये 20 मिनट की सुबह और 20 मिनट की शाम, और रोजाना गीता का एक पाठ करता हूँ। उसका पर्पस क्या रहता है? ये जो मंत्र आप इतने जपते हो, इन मंत्रों को जपने के लिए आपका भाव क्या रहता है कि मैं ये क्यों मंत्र जप रहा हूँ? केवल याद करने के लिए, मेरा कोई भाव नहीं रहता सर। मैंने कभी प्रभु से मांगा कुछ नहीं, मैं मांगता नहीं प्रभु से, कुछ भी नहीं मांगता, केवल ये कहता हूँ मैं आपसे क्षण भी। मैं समझ गया गोविंद जी, अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है? जी वैसे तो ज्ञान जो है वो उसे ही लाभ देता है जिसे उसकी जरूरत होती है, जो उसको देखता है, ठीक है, जो उसको पाना चाहता है। जी। जिसे उसकी जरूरत नहीं होती वो बिल्कुल डस्टबिन में जाता है। अदरवाइज तो मैं जो आपको बात बोलने वाला हूँ, या तो ये डस्टबिन में जाएगी, या फिर अगर आपको जरूरत है तो आपके काम आएगी, ठीक है जी? हाँ। सिद्ध योग की साधना अंदर की साधना है, शब्दों की साधना नहीं है सिद्ध योग की साधना, ठीक है? जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर कोई शब्द नहीं है, ना ओम नमो वासुदेवाय नमः, ना गणेशाय नमः, ना कृष्णाय नमः, ना ही गुरुदेव का जो मंत्र है वो भी हृदय से ऊपर जो है वो शब्द रूप में नहीं जाता, उसका रूप नाद रूप में परिवर्तित हो जाता है वो, ठीक है? जी जी जी। आप अगर आज्ञा चक्र पे गुरुदेव का ध्यान कर रहे हो तो आप वहां से अंदर तभी घुस सकते हो जब आप अद्वैत को धारण करोगे, ठीक है? अद्वैत का अर्थ है कि एक ही है, ना कृष्ण अलग है, ना शंकर अलग है, ना गणेश अलग है, ना गीता अलग है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा जब मैं करता हूँ ना ये, तो मुझे गुरुजी ही दिखा देते थे बस। अब मैं समझ रहा हूँ उस बात को, मैं समझ रहा हूँ उस बात को, लेकिन मतलब तो एक एक बार बोलता हूँ ना, हाँ, जब ओम गजाननम बोलते मुझे गुरुजी ही दिखाई देते हैं। मैं महामृत्युंजय की साधना की है मैंने ऑलमोस्ट 12 साल। अच्छा है। और वो मंत्र मेरी रगों में इस तरह से बसा हुआ था कि बस मैं आपको क्या बताऊं कि महामृत्युंजय की साधना मैंने कैसे की है। और मेरे पास ऐसा अद्भुत रास्ता मुझे किसी ने दिखाया था कि महामृत्युंजय मंत्र से लक्ष्य को प्राप्त करना भी मुझे आता था। जी जी जी। वो साधना इतनी फलदायक साधना है, जब मैं उस साधना को, मैंने गुरुदेव का मंत्र लिया और 5 साल में उस साधना को करता रहा और साथ में गुरुदेव का करता रहा, मुझे गुरुदेव के मंत्र का जपा लग गया, लेकिन महामृत्युंजय का जपा नहीं लगा मुझे। और उस महामृत्युंजय मंत्र को जब मैंने 5 साल बाद छोड़ा गुरुदेव की साधना के साथ साथ, मतलब 2014 तक 11-12 साल होते हैं और 2019 तक मेरे को 17 साल की उपासना हो जाती है महामृत्युंजय मंत्र की, ठीक है जी। 17 साल की उपासना में लास्ट में जब मैं छोड़ रहा था धीरे धीरे चीज, तो महामृत्युंजय मंत्र मुझसे छूट नहीं रहा था। मैं दिन में सिर्फ एक बार घर से निकलते समय ऑफिस के लिए गुरुदेव को देखता था, गुरुदेव का नमस्कार करता था और एक बार महामृत्युंजय जपता था, सिर्फ एक बार घर से निकलते समय, ठीक है? जी। अब वो एक बार जपना ही मेरी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। मेरा आज्ञा चक्कर जो है वो वहां से मैं अंदर ही नहीं जा पा रहा था। कुंडलिनी मुझे 2-2, 3-3 घंटे क्रियाएं करवाती थी, लेकिन मैं आज्ञा चक्कर से अंदर घुस ही नहीं पा रहा था, ठीक है? फिर एक दिन जब मुसीबतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मृत्यु दिखने लग गई, तो मुझे एक को चूज करना था, सिर्फ एक को, ठीक है? महामृत्युंजय मंत्र जो है वो मैं अब किसी पर्पस के लिए तो नहीं कर रहा, क्योंकि एक बार जपने से कोई लाभ नहीं होता उसका, जी जी, ठीक है? तो मैं जपता था क्योंकि मैं शिव से जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरी साथ मुझे लगता था, ठीक है जी। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब एक बार भी कोई मंत्र मैं नहीं जपूंगा। मैं जपूंगा तो बस ये गुरु दीक्षा का मंत्र जपूंगा, इसके अलावा मेरे जीवन में कोई शब्द जो है वो मतलब नहीं रखता गुरु मंत्र के अलावा। मैंने सरेंडर किया पूर्ण रूप से सारे देवी देवताओं को, किसी को मैंने छोड़ा नहीं, सबकी मैंने आज्ञा ली,
कि हाँ मैं इस रास्ते अच्छा पे चल रहा हूँ, आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। शनिदेव का मैं उपासक था उस समय, और जी शनिदेव की कृपा को मैंने साक्षात देखा हुआ है। जी जी एक महामृत्युंजय की उपासना और एक शनिदेव की उपासना को मैंने साक्षात किया हुआ है। जी ठीक है, तो मैंने शनिदेव को भी जाके यही कहा कि आपके जितने मुझ पे कृपा है ना, कोई बेवकूफ़ी होगा जो आपका पथ छोड़ेगा, लेकिन फिर भी गुरु को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन चलना एक ही रास्ते पे है। दोनों को मैंने सोचा एक ही, मैं गुरुदेव को देखता था और शनि की उपासना करने लग गया। और शनिदेव जब रुष्ट होते हैं ना तो वो घुटने पे चोट देते हैं। अच्छा तो मैंने जब जब मेरी उपासना में गलती की तो मुझे घुटने पे चोट लगती थी, बहुत बुरी तरह से लगती थी। मतलब मैं बाइक से जाता था तो एक्सीडेंट होता था, सिर्फ मेरे घुटने पे लगता था। और एक बार मैं चलते चलते गिर गया। जिस दिन मैंने गुरुदेव और शनिदेव को एक साथ फोटो में देख लिया, उस दिन मैं चलते चलते गिरा और मेरे घुटनों पे चोट लगी। मैं समझ गया कि ये आराधनाएं मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि शनिदेव अब एक ही रास्ता है मेरे पास, किसी एक को चुनना है। तो मैंने श्री गुरुदेव को चयन किया और शनिदेव को जाके नमस्कार किया, उनका थैंक यू किया, उनसे आशीर्वाद मांगा कि आपके आशीर्वाद के बिना, आपकी आज्ञा के बिना मैं अपने गुरु के पथ पे नहीं चल सकता। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उनको नमस्कार किया, उसके बाद मैंने वहाँ पे माँ काली की मूर्ति रहती है उसके आगे नमस्कार किया। तो मेरे पहला दिन है 5 साल में जब मुझे मेरे आज्ञा चक्र का भेदन हुआ, और मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि मेरे आज्ञा चक्र का भेदन हुआ है 5 साल बाद, मंत्र जपने के बाद। और 3-3 घंटे कुंडलिनी क्रिया होती थी मेरी, लेकिन मेरा आज्ञा चक्र का भेदन 5 साल बाद हुआ, जब मैंने वो एक बार जपना भी बंद कर दिया। जी ठीक है, तो ये बात नहीं है कि मैं एक बार जपता हूँ सिर्फ अपनी प्रसन्नता के लिए। मेरी प्रसन्नता मेरे गुरुदेव के मंत्र के अलावा कहीं होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है, और दूसरी जब बात, मैंने शुरू किया ना, ये एक सेकेंड, हाँ। जब मैंने शुरू किया गुरु जी का मंत्र, तो 2 महीने के बाद मेरे रोम रोम में से मंत्र की जाप आ रहा था। हाँ, तो ये तो अद्भुत है, ये तो अद्भुत है कि बाकी किसी मंत्रों का रोम रोम से नहीं आया, लेकिन ये खास मंत्र ने आपको दे दिया, तो आपका तो सरेंडर उसी समय हो जाना चाहिए पूर्ण रूप से। नहीं, मुझे सभी चीजों में गुरु जी दिखा दे रहे हैं, तो अब मैं सबसे क्षमा मांग करके कर लूंगा। क्षमा नहीं मांगनी है, आज्ञा मांगनी है सबसे। आज्ञा मांग ले लूंगा सबसे आज्ञा मान के उनसे क्षमता और उनसे स्ट्रेंथ लेनी है कि ये गुरु जो मुझे मिले हैं, इनके रास्ते पे मैं दृढ़ता से चल सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, यही करूंगा, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मिले हैं, ये ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। अगर नहीं, गुरु बड़ी कृपा के मुझे, उसमें गीता में भी बार बार कहा है, जब सदगुरु मिल जाता है तो गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो मिला। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जो हाँ जी। एक चीज और है, मेरे को लगता है आपने रुद्राक्ष माला पहनी है जिसमें आपने जाप किया हुआ है बहुत ज्यादा। हाँ जी, मैंने लाखों जाप किया है जी। इसी रुद्राक्ष माला पे किए हुए हैं। हाँ जी। तो ये चलिए आप पहन के रखिए, ये माँ कुंडलिनी किसी क्रिया में जरूर निकलवा देगी, तो वो अलग होगा। मैं अब विशेष जोर नहीं देना चाहता कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, लेकिन मैं सिर्फ नहीं, मैं क्या सर, मैं भैया समझ गया था, क्योंकि मेरे पास एक माला थी रुद्राक्ष की, उसमें मैंने 19 साल महामृत्युंजय का जाप किया है, और उसमें मेरी साधना, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी साधना उस माला में है। मैं उसे पहनता था तो मुझे ऐसा लगता था साक्षात महामृत्युंजय का कवच पहना हुआ है मैंने। लेकिन गुरु का कवच जब मुझे पहनना है तो मुझे बाकी सारे कवचों को निकालना ही पड़ेगा। अगर इसका कवच मेरी रक्षा कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा ना भी राम राम सत्य हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो वो सोच के मैं बढ़ा हूँ इस रास्ते पे, और उस रास्ते पे मुझे बहुत कुछ मिला है, लेकिन मैं अपनी साधना किसी पे थोपना नहीं चाहता। मैं सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे परिवर्तन कि गुरुजी मुझे वो क्या कहते हैं, मार्गदर्शन कराओ। तो मैं ये गूगल मीट पे आ ही नहीं पा रहा था, आज अभी आपसे लिंक लिया तो मैं अभी आपके साथ सामने आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हुआ। ये बस आप ये समझ लो कि ये प्रोग्राम गुरु की इच्छा के बिना नहीं चलता, और मैं जो भी बात करता हूँ इस प्रोग्राम में उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहता, वो अपने आप ही सारी बातें होती हैं, और वो जो बात करवाना चाहते हैं वही बात होती है। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी आंखें एक प्राणायाम का हिस्सा है, प्राणायाम से आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं, ऐसा विज्ञान मुझे समझ में आता है। और आपको पूर्ण रूप से माँ को आपके कंठ चक्कर से ऊपर आने की आज्ञा देनी चाहिए, लेकिन वो आएगी तब जब वो नीचे से घूम के आएगी। जब आज्ञा चक्कर को आप फ्री छोड़ दोगे तभी वो फिरकी चलेगी, साइकिल की चेन की तरह। सर मेरे यहाँ तक आती थी। हाँ, आज्ञा चक्र नहीं, क्या कहते हैं, शुद्ध चक्र है ना जी। हाँ हाँ, यहाँ तक थी मेरे पास। अच्छा, खूब आती थी। हाँ, मेरे पीछे
जो होते हैं ना पीछे चक्र जो होते हैं उनमें दर्द भी बहुत होता था, हाँ परेशानी होती था। तो मेरे दूसरा मतलब मैंने कभी कुंडली को जागृत के लिए कभी कुछ नहीं किया, हाँ जी, पर वो अपने आप होती। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कुंडली के शरण में आ गया हूँ, तो मैं यही सोच के आया हूँ कि जो वो करेंगे वो सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो करेंगे वही सही है, वही सही है, वो सही है। हाँ जी, अब मैं गुरु जी का नाम लेके ही सोता हूँ। हाँ बस उन्हीं का नाम लेके कीजिए सारा, और एक ही मंत्र जपिए गुरुदेव का, बाकी सारे इसमें समाहित है। इस सांस के साथ कैसे लेते हैं गुरु मंत्र को? वो तो आप बैठ के बस नाम लिया, आपको बस ध्यान में रखना होता है सांसों के साथ में। अगर आप उसके साथ नहीं भी कर पाते तो कोई बात नहीं, अगर आप बैठ के जाप कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग जाप नहीं कर सकते तो उनको ये कहा नहीं सर, जाता मैं खूब करता हूँ, बस मैं फिर खूब करता हूँ, घंटों करता हूँ। बस फिर आप, मैंने भी बहुत जाप किया, मुझे तो एजपा भी लग गया था, लेकिन ये है कि बस कई बार दूसरे मंत्र जो होते हैं वो साइकिल की चेन की तरह वो चलने नहीं देते, वो रुकावट बनते हैं। तो उनकी अच्छा। अपनी प्रतिष्ठा है, उनका अपना बल है, उनकी अपनी सुरक्षा होती है। तो हमें चयन करना होता है आराधना साधना में, अंदर की साधना में, कि हमें किसके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हृदय चक्र के बाद कोई मंत्र नहीं है, वहाँ पे सिर्फ अनहदनाद है। फिर जी, तो आपको जी, जी। अनहदनाद की साधना करनी है, फिर तो सारे मंत्र हृदय में विलय हो जाते हैं, हृदय से ऊपर जाते नहीं मंत्र कोई भी। जी, वो ओम है जिसे जो ऊपर आज्ञा चक्र पे हमें मिलता है, वही नाद हृदय चक्र से शुरू होता है, ओम स्वरूप है वो, बस इसी जिसे हम ओम कहते हैं। सर सोहम मेरा बिल्कुल लगातार 24 घंटे चलता था। अच्छा अच्छा, सोहम 24 घंटे रात को सोते टाइम हर समय चलता था। अब मैंने ये जब से गुरु जी का नाम लिया तब से मैंने सब बंद कर दिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ गुरुदेव का मंत्र जपिए और माँ को स्वतंत्र कर दीजिए पूरी तरह से, और वो कंठ से ऊपर आ जाएगी, और जैसे ही कंठ से ऊपर उठी प्राणायाम होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपकी आंखें नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी। बड़ी कृपा मेरे मालिक की, बड़ी कृपा, गुरुदेव की बड़ी कृपा, गुरुदेव बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। पूर्ण समर्पण के बाद तो राशिव भाई इतनी जल्दी कुछ भी बीमारी और ठीक हो जाती, पता ही नहीं चलता। विदिन 5 या 10 दिन में मेरे साथ यही हुआ था गुरु भाई। बहुत बीमार थी मैं, लेकिन गुरुदेव को पूर्ण समर्पण कर दिया तो एकदम मतलब पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, ऐसे हो गया। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं इतनी गुरु की कृपा होती है कि अपन सोच भी नहीं सकते। मैं गुरु पूर्णिमा पे मैं गुरु जी के यहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता कैसे कैसे जाते हैं। कोई बात नहीं, रास्ता वो दिखाएंगे आपको, आप चिंता मत करो, आप बस मुझे हाँ बता सर, रिजर्वेशन करा करके चला जाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल जाएंगे, लेकिन वो आपके पास ही हैं इस समय, और पहले आप अपने आप को ठीक कर लीजिए, गुरुदेव आपको ठीक कर दें तो आप मजा भी ले पाओगे जाने का, देख भी पाओगे वो सारी चीजें अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव गोविंद जी, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, प्रणाम करता हूँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, ये हमारे गोविंद भाई हैं, और इनसे हमने बात की कि आँखों की समस्या है इन्हें, और गुरुदेव ने कहा है कि सारी बीमारियां ठीक होती हैं, सारी। तो उम्मीद है कि गोविंद भाई का भी जो है वो, मैं कर देता हूँ म्यूट आपका माइक, ठीक है। तो गोविंद भाई का भी जो है समस्या वो सॉल्व हो जल्दी से, गुरुदेव की कृपा हो उन पे, मंत्र जाप और पूर्ण समर्पण के साथ वो आगे बढ़ें और गुरुदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करें। तो ये है, और किसी गुरु भाई का या गुरु बहन का कोई प्रश्न हो तो। अच्छा, वो जो क्वेश्चन पूछा था धारिणी जी ने, पूछा था कि क्या था, प्रार्थना कैसे प्रार्थना, हो हाँ जाए? वो क्लियर हो गया ना, वो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक। अच्छा, और कोई प्रश्न किसी गुरु भाई का, गुरु बहन का है तो? अच्छा, YouTube पे मैं आता हूँ। एक सेकंड, मैं ऊपर से देख लेता हूँ। सरोज एस कह रहे हैं कि जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में। बिल्कुल सही बात है। गूगल मीट का लिंक क्या है देना? मैंने दे दिया लिंक तो नीचे, फिर से एक बार दे देता हूँ। अच्छा, वो तो उनसे हो गया, गोविंद जी से तो बात हो गई। अच्छा अच्छा,
गोविंद जी, मैं जब गुरु पूर्णिमा के आसपास हम आपको बता देंगे जो धाम हैं जहाँ जा सकते हो, फलाना धाम, जामसर धाम और काजलवास धाम, वो आपको पूरी जानकारी हम दे देंगे। श्रीकांत ढोले बोल रहे हैं, सर आप मुझे सुन सकते हैं? आप अगर गूगल मीट पे आओगे तो हम ज़रूर बात करेंगे। ध्यान में मन नहीं लग रहा आजकल, क्या करें? पिंकी जी कह रही हैं ध्यान में मन नहीं लग रहा। हाँ, ये नॉर्मल अवस्था है, कई बार नहीं लगता मन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाम जपते रहिए। ओके, चलिए। और किसी गुरु भाई का, गुरु बहन का कोई प्रश्न हो? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। दीपक जी, राशि जी मुझे आप ये बताइए, आज ये गुरुदेव की क्या लीला है कि मेरी वाइफ पे वक्त है बहुत, मतलब सॉरी उस पर वक्त नहीं है और मेरे पास वक्त है, वो जाप तो उसके मस्त सही चलते हैं, मेरे जाप नहीं चलते बिल्कुल भी। मेरे पास वक्त ही वक्त है, मेरे जाप चलते नहीं है, और उस पर वक्त नहीं है, उसके जाप चलते हैं, वो टाइम नहीं निकाल पाती। क्या लीला है गुरुदेव की? लीला यही है कि वो एक्टिविटी में जाप कर रही हैं और एक्टिविटी में जाप बहुत अच्छा चलता है। जैसे कोई चलते चलते जाप करना शुरू कर दे तो कुछ दिन के बाद वो देखेगा कि वो चल रहा है और चलते चलते अपने आप जाप शुरू हो जाता है। तो एक्टिविटी कोई हो, व्यस्तता में अगर कोई रेगुलर काम हो जिसमें इंटेलेक्ट का ज़्यादा यूज़ ना हो, सिर्फ मैकेनिकल वर्क हो, उसमें जाप जल्दी होना शुरू हो जाता है। इसीलिए एक्टिविटी के साथ जाप करने में सहायता जल्दी मिलती है। जब फ्री बैठे होते हैं तब जाप नहीं होता। मैं फ्री से ही रहता हूँ। हाँ, फ्री में जाप नहीं होता। तो कोई क्या तो जब चलता हूँ ना, तो जब थोड़ा बहुत हो पाता है, जब सोता हूँ मेरा जब सही चलता है, बिल्कुल सो रहा हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ आँख बंद करके, तब तो सही चलता है। मैंने हर तरह से करके देख लिया, मुंह में पानी भर के, मैंने जीभ ना इधर उधर हो, मतलब मोबाइल में लिख के सब तरह से करके देख लिया, हो नहीं। शुरुआत में तो मेरा बहुत बढ़िया चला था। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ तो मेरा जाप चल रहा है। हाँ। आपने कहा जपा लग गया, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, बंदी हो गया जाप, हो ही नहीं पाता, बड़ी परेशानी होती है। देखिए, अजप जाप तो कभी बंद नहीं होता है और नहीं, वो मुझे लगा ही नहीं है, मुझे लगता है। अच्छा, तो जाप करने में परेशानी तो होती है, डेफिनेटली मन में थोड़ी परेशानी होती है। इसीलिए उसको किसी ना किसी रिदम में डालना ज़रूरी है, किसी ना किसी एक्टिविटी में डालना ज़रूरी है। तो आप डेली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिसमें आप जाप कर सको, फिर वो रेगुलर हो जाएगा मेरे ख्याल से। मैं मिनिमम एक दिन में मिनिमम कितनी बता दीजिए मुझे आप, मैं फिर उस हिसाब से करूँगा। कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे मैंने जो जाप किया था, तो 2 घंटे मेरे बस में आने में, 2 घंटे जाने में लगते थे, तो वो 2 घंटे में जाप करता था। तो मैं किसी भी बस में उठता था, मेरा जाप शुरू हो जाता था, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं जब तक मेरा ऑफिस नहीं आता तब तक मैं जाप करूँगा। तो 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह। तो मैं जब घर आता था तो घर में जाप ही नहीं होता था, लेकिन बस में जब मैं बाहर सोता हूँ तो सही चलता है। हाँ, और ऐसा लगता है कि बीच वाला वर्ड है ना, उसमें दिक्कत आ रही है। वो मन की थोड़ी सी रहती है परेशानी। मन जो है वो थोड़ी आनाकानी करता है, लेकिन इसको आप वही बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि एक्टिविटी में डाल दिए, एक्टिविटी करते रहिए कुछ ना कुछ, तो इजी हो जाएगा। ठीक। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भाई। अच्छा, और कुछ किसी का कोई बात हो, प्रश्न हो कुछ, या कुछ बताना चाहते हो, कोई अनुभूति हो तो बहुत अच्छी बात है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। नरहरि भाई, मेरे ये तो एसिडिटी तो बनती है पेट के, ये नाभि से ऊपर वाले भाग में, उसके ऊपर भी मुझे 3-4 दिनों से जलन हो रही है। मुझे लग रहा है एसिड के कारण ही है, या कोई कुंडलिनी की क्रिया ऐसी भी होती है। नाभि के ऊपर, नाभि से 4 अंगुल ऊपर भोजन नली होती है, उसका जो द्वार है पेट में खुलता है, वहां पर बहुत जलन हो रही है, जलन होती है ऐसे, मतलब जैसे चकत्ते पड़ गए हो या जैसे जल रहा है, एसिड जैसे हो रहा है। और पेट में भी मेरे काफी चेंजिंग हो रहा है, पूरा सिस्टम पेट का चेंज हो रहा है, पहले जैसे और था और अब अंदर सारा चेंज हो रहा है। हाँ, नाभि में तो बहुत सारे बदलाव होते हैं। जब कुंडलिनी नाभि का काम करती है ना, तब नाभि की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारा परिवर्तन होता है नाभि का, क्योंकि नाभि ही सेंटर है, वहाँ से परिवर्तन हमारी पूरी रचनात्मक परिवर्तन करता है।
और जब नाभि पे कार्य होता है, अगर किसी का पेट कमज़ोर है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है उस समय। लेकिन जलन तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि शरीर तो सबके अलग हैं, हमारे जो रसायन बनते हैं शरीर में वो कैसे काम करते हैं वो सबके अलग हैं एक्चुअली, एंजाइम्स वगैरह सबके अलग हैं। तो कई बार ये होता है कि हम खाना उलट पुलट खा रहे हैं, या फिर हमारे खाने में बदलाव कई बार होना होता है, उसलिए भी ऐसा हो सकता है कि कुंडलिनी ने जो बदलाव करने वो तो साक्षात्कार करवा के करवाएगी कि आपको इस भोजन से थोड़ी एलर्जी हो रही है, तो अब आप जो है अपने भोजन को परिवर्तित करो। तो आप फ्रूट ऐड करके देखो, जैसा हमने उस दिन बात की थी कि एक समय सुबह आप फ्रूट करो, और मेरे को लगता है उससे आपको मदद मिलनी चाहिए। हो सकता है कि ये इस समय आपका जो भोजन है उसमें कुछ परिवर्तन होने की वजह से आप उसका साक्षात्कार कर रहे हो, उस प्रॉब्लम। कुंजल क्रिया किया करो, कुंजल क्रिया। कौन सी क्रिया? कुंजल। वो क्रिया तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ भी आप एक्स्ट्रा कर, आपके सामने कोई मुसीबत आती है ना, तो आपको उसके हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। ठीक है, आपको अपने नियम को चेंज करना है कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है या मुझे भोजन से प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी खाने से, तो एक समय मुझे अपने डाइट में कुछ चेंज करना चाहिए सुबह की। आपने बताया फ्रूट का, तो कैसे यानी पूरे सुबह का खाना है तो वो फ्रूट ही होना चाहिए सिर्फ? हाँ, यही एक आइडियल फूड है कि सुबह सिर्फ नाश्ता फ्रूट का ही होता है। ये बहुत अच्छा नाश्ता है, बिल्कुल नेचुरल। हमारा शरीर लंच तक का या सुबह का नाश्ता? गुरु भाई, अगर आप सुबह फ्रूट वगैरह लेना तो उसके साथ में नमक नहीं लें, क्योंकि नमक से एसिडिटी बहुत बढ़ती है। काला नमक वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, सादा फ्रूट होना चाहिए। हाँ, नमक तो रोज लेते हैं। मैंने क्या अभी सुबह सुबह वो काटली टमाटर का शुरू किया था, तो महीने भर वो लिया ना, तो नमक लिया वो अपने सेंधा नमक, व्हाइट आता है ना सेंधा नमक, तो उससे हो सकता है क्या? Exactly, मेरे साथ में भी यही हुआ था, बिल्कुल यही जो आप बता रहे हैं यही हुआ था, तो मैंने नमक बंद किया फिर। अच्छा, नमक। जय गुरुदेव नरहरि भाई। जय गुरुदेव नरहरि भाई, आप क्या कर सकते, दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि खाना खाते एकदम से बैठो नहीं, थोड़ा सा घर में 10-15 मिनट वॉक कर लो, एंड वो आपको हर चीज में हेल्प करेगा। आप बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर करते हो आप? हाँ, बिल्कुल। या ये शाम खाने के बाद तो घूमना ही, मतलब मुझे डॉक्टर ने भी बोला था पहले कि खाते ही भोजन करने के बाद जस्ट सोना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, तो 15 मिनट बैठ चाहिए। हाँ, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारा जो भी हम खाना खाते हैं वो शुगर में चेंज हो जाता है और वो हमारे सीधे ब्लड में चला जाता है। अगर हम 15 मिनट वॉक कर लेंगे ना, तो वो हमारे मसल्स में चला जाएगा, तो हमको हमारा जिसको भी शुगर है वो भी मतलब इट हेल्प, राइट? दिस इज जय गुरु। तो आप अपना स्वाध्याय कीजिए और अपने भोजन पे थोड़ा सा शोध कीजिए। आपके अंदर अगर कुछ परिवर्तन किया जा रहा है ना, तो जो भोजन आपको नहीं पच रहा, कोई भी भोजन नहीं पच रहा, तो इसका अर्थ है कि आपको इस समय अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन की जरूरत है। मैं मुकंद की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमें किसी क्रिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हमें उसका स्वाध्याय करना है। ये साक्षात्कार का विषय है, ठीक है, परेशान होने का विषय नहीं है। लेकिन मुकुंद ने तो कुंजल बोला है ना, तो कुंजल में तो पानी पी के निकालना होता है। गुरुदेव ने तो खुद मुझे इतनी बार, मेरे को भी एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो जब काफी दिनों में ये हो जाती है तो एक आध बार कुंजल कर लेते हैं, तो उससे बहुत क्लियर हो जाता है पेट। आपको गुरुदेव ने बोला था कुंजल क्रिया करने के लिए? हमारे मतलब अंदर से प्रेरणा होती है मेरे को इसकी कि कुंजल से पानी पियो और निकाल देती हूँ ना, तो बहुत आराम मिल जाता है, पूरा गंदगी निकल जाती है पेट। मैं ये बात समझता हूँ आपकी, लेकिन अगर कोई घटना आपके साथ घट रही है और वो आपके जीवन में कुछ भोजन का परिवर्तन करना चाहती है, हाँ वो बात अलग है, लेकिन उससे भी बहुत, जब परेशान होते हैं ना तो उस वक्त बहुत रिलैक्सेशन। परेशानी तो होगी ना, नहीं तो उसके बिना कैसे आप उस चीज को सुधारोगे? चीज को सोचो, आपने आज कुंजल क्रिया कर ली, मैं एक मिनट सोचो, आपने आज कुंजल क्रिया करके क्लियर कर लिया, तो क्या ये फाइनल है? इसके बाद नहीं होगी एसिडिटी कभी भी जीवन में? नहीं, वो तो मैं ये पहले करती थी तो गुरुदेव से नहीं जुड़ी हुई थी। जब गुरुदेव से जुड़ी, मैंने पूर्ण समर्पण किया, उसके बाद ऑटोमेटिक मैं चाहती हूँ तो भी नहीं हो पाती है। मेरा कहने का अर्थ है कि परमानेंट सोल्यूशन, कोई भी क्रिया आप एक्सटर्नल करते हो ना, वो आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देगी। अगर आपकी समस्या हो रही है तो आप अपने उस चीज को परिवर्तित करो, क्योंकि वो नहीं चल रही है आपकी साधना के साथ।
कुंजल क्रिया मैं ये मानता हूँ कि वो आपको रिलीफ दे देगी इमीडिएटली कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है आपका स्वाध्याय करके अपने आहार विहार को चेंज करना। तो अगर नरहरि भाई के सामने कुछ परिस्थिति आई है तो डेफिनेटली भोजन में परिवर्तन होना है, क्योंकि हम रात भर जो करते हैं ना वो एक तरह का व्रत होता है, जो हम खाना नहीं खाते, और व्रत को जब तोड़ा जाता है तो वो फ्रूट फलों से तोड़ा जाता है। इसलिए सुबह का जो आहार है वो नेचुरल तौर पे फ्रूट ही होना चाहिए हर व्यक्ति का। लेकिन हमने अपने जीवन स्टाइल में अपनी घड़ी कुदरत की नहीं लगा के दीवार वाली को जो फॉलो करना शुरू किया है उसके हिसाब से हमारा जीवन चल रहा है बढ़िया। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को प्रकृति की लय में लाते हैं तो प्रकृति उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। फिर वो एसिडिटी होना, वो प्रॉब्लम होना, पेट खराब होना, वो एक तरह से आपके लिए मार्गदर्शन है कि अब नेचुरलिटी में आ जाओ। ठीक है, तो ये सुबह का क्यों फ्रूट दिए हैं कुदरत ने हमें? जब हमारे पास भोजन है तो हम फ्रूट क्यों खाएं? फ्रूट हम सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खा रहे, या फिर ये कोई तो मकसद होगा। कुदरत ने हमें फ्रूट दिए हैं, वेजिटेबल्स दिए हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स अलग क्यों दिए हैं? तो कुछ तो होना चाहिए अर्थ उस चीज़ का हमारे जीवन में। हमने फ्रूट को सिर्फ बना दिया कि हाँ कभी खा लिया, कभी घर में कोई मेहमान आ गया तो फ्रूट ला दिया, बट फ्रूट एक भोजन, एक समय का आहार निश्चित होना ज़रूरी है। और सुबह से अच्छा तो कोई समय नहीं, क्योंकि व्रत तोड़ना है आपको रात भर का, 12 घंटे का व्रत आपको तोड़ना होता है। तो ये साक्षात्कार करने की चीज़ें हैं। इसमें कोई भी अगर प्रक्रिया टेम्परेरी रिलीफ के लिए आती है तो मेरे ख्याल से हम भटक जाएंगे इस चीज़ से। दूसरा राशि भाई, एक वृत्तियों का चेंज होना, यानी कि बीच में समय ऐसा था कि मुझे बाहर का खाना कोई भी पसंद नहीं था, या मेरी अंदर से इच्छा भी नहीं होती थी कि मैं बाहर का खाना खाऊं, होटल का हो या कोई भी ब्रेकफास्ट हो बाहर का हो, बाहर पका हुआ हो, पैकिंग फूड हो। लेकिन अभी वापस थोड़ा समय चला है तो उसमें वापस वो एक्टिव हो रहा है कि जैसे मेरी इच्छाएं होती है कि मैं वो खाऊं या वो खाऊं। हाँ, ऐसा तो ये चेंज नहीं हुई, इसका कारण हुआ। बिल्कुल, जब तक वो पूर्ण रूप से अंदर से नहीं छूटेगा ना तब तक वो बढ़ेगा। बढ़ने के बाद ही छूटती है हर चीज़। वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरा पहले केक पेस्ट्री में डर डर के खाता था, और जब मैंने गुरुदेव को समर्पण किया तो मैं तो हर किसी का जन्मदिन मनाता था। कोई मुझे जानता है नहीं, अपने घर में अपना जन्मदिन हम नहीं मनाए ना मनाए। उसके बाद मैंने सबका जन्मदिन मनाना शुरू किया, क्योंकि मुझे केक खाने को मिलेगा घर में। तो वो सारी चीज़ें बढ़ी, फिर शांत हो गई। तो कोई भी चीज़ है ना वो पूर्ण रूप से शांत नहीं होगी ना तब तक वो बढ़ेगी एक बार। जैसे गुरुदेव, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। ये जो एसिडिटी होता है ना, इसका एक टेक्निक होता है कि आप जब भी खाना खाएं ना, जब अभी इनिशियल लेवल पे करें, फिर मैं बताती हूँ हो जाए ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है। जब आप खाना खाते हैं तब एक बाइट आप खाने की लीजिए, उसके बाद में एक सिप आप चिल्ड मिल्क जो होता है ठंडा दूध उसकी लीजिए। ऐसे आप खाना खाइए, एक बाइट खाने की और उसके बाद एक सिप जो है वो चिल्ड मिल्क का। ऐसे आपको खाना फिनिश करना है, तो आपका एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और उसके बाद में जब बिल्कुल बंद हो जाता है तो थोड़े दिनों के तक आपको ये फॉलो करना है कि आपको खाने के बाद या तो ठंडा दूध पीना है या फिर आइसक्रीम जो होता है वो आपको लेना है। तो थोड़ी सी ठंडी चीज अगर खाने के बाद आप लेते हैं तो उससे एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत कम होता है, होता ही नहीं है लगभग। नरहरि भाई की समस्या तो सॉल्व हो रही है, मेरी सुनो। मैंने आपको साल भर पहले बोला था कि मेरा बीपी हाई आ रहा है। हाँ जी। मतलब इस मार्च से पहले जब बहुत हाई चल रहा था, तो मैं तो कुछ दवाइयां लेने ही नहीं चाहती, मैं लेती भी नहीं। मैं डॉक्टर को दिखा के आती हूँ तो भी मेरे से वो दवाइयां खाई नहीं जाती है, मेरी तो कितनी हमेशा दवाइयां। और वो जब मैंने 7 दिन दवाई ली थी उसके बाद तो सब नॉर्मली चल रहा था, लेकिन अभी फिर घर में ऐसे ही टेस्ट करा तो अभी मेरा सैटरडे को बीपी बहुत हाई आया, 161 आया। तो 161 आया तो फिर आप मेडिसिन नहीं ले रहे थे, बीच में एकदम छोड़ दी थी? ना, मैं तो शुरू ही कहाँ करी थी, वो तो बस सबने फोर्स करा तो डॉक्टर को दिखाया था जब 7 दिन ली थी, बस मैं लेती नहीं हूँ मेडिसिन। अच्छा। लेकिन मेरे को ऐसा, और मेरे को ना दिन भर तो मेरे को 24 घंटे तो एनर्जी फील होती रहती है, तो मेरे को लगता है इससे भी कुछ होता है क्या, इसका कुछ रिलेशन है बीपी से या क्या है, ये जानना चाहती हूँ। देखिए, ऊर्जा जब उठती है ऊपर
पल्पिटेशन होना, हार्ट बीट बढ़ना, वो तो अलग बात है। अगर रेगुलर हार्ट बीट, रेगुलर प्रेशर ज़्यादा है तो वो तो फिर चिंता का विषय इसलिए है कि उसे हम कुंडलिनी से नहीं जोड़ सकते। हाँ मतलब, लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी ना भाई, इतने वो 7 दिन दवाई ली थी, उसके बाद मैं तो ठीक ही महसूस करती थी वो तो। लेकिन अब जब टेस्ट करा घर में और डिजिटल उससे चेक करा, सबका कर रहे थे, तो फिर वो मेरा तो वही हाई का हाई आया। तो और फिर मेरे को थोड़ा सा चक्कर भी फील हो रहा था 2 दिन से। तो लेकिन मैं दवाई लेना नहीं चाहती, मेरे तो एक ही वो है दवाई, सबकी दवाई एक ही। नहीं वो ठीक है, वो सही बात है, लेकिन अगर रेगुलरली ऐसी चीज़ हो रही है तो थोड़ा मेडिसिन से कंट्रोल करो जब तक कि आपको वो चीज़ नहीं आती। थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को इतना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। BP 160 इज़ ऑन द हायर साइड। थोड़ा लो, दवाई लो, थोड़े दिन लो और अपना। मेरा मन ही नहीं करता है, अंदर से मन नहीं करता है। मैं तो जब भी मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम हुई, मैं दिखा के भी आई तो मुझसे दवाइयाँ खा ही नहीं जाती। और पहले शुरू में तो ऐसा था, अभी जो ये बात हुई थी ना, हरी भैया की बात हो रही थी, तो मेरे को जब मैंने दीक्षा ली तब तो मैं भी 22 इयर्स की थी और मेरे को एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। बहुत मतलब इतना ज्यादा पित्त की उल्टियां होती थी, वाइट सा वो होता था। और जो दीक्षा लेने के बाद मेरे को प्राकृतिक चिकित्सालय में गई मैं, वो जो ट्रीटमेंट हुआ और मेरे को कुंजल की, तो मैं तो हर चीज जो भी उसके बाद मेरे जीवन में घटना घटित होती है, मैं यही मानती हूँ कि ये गुरुदेव की वो है कि मैं उनके अनुसार ही चल रही हूँ, जो भी चल रही है। तो उसी से मुझे बहुत, तब तो मैं साल भर तक बिल्कुल बिना नमक का खाना और फ्रूट्स पे ऐसे ही रही थी। तब मैंने 1 महीने तो वहाँ गई थी प्राकृतिक चिकित्सालय, तो उसके बाद चेंज आया था। और बाकी फिर जब हम शुरू में यहाँ से कोटा से वहाँ जाते थे जामसम वगैरह, या मैं कहीं भी जाती थी तो मेरे को सिर दर्द और ये कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो उसके लिए मैं सिर दर्द की गोली रखती थी, वॉमिट की रखती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैं महसूस कर रही हूँ कि वो जो मेरी एक निश्चित सिर दर्द मेरे को बहुत होता था, अब वो दूसरा, तो बाद में तो ये पता पड़ा कि ये भी एक कुंडलिनी की एक प्रक्रिया थी, जिससे सिर दर्द होता था तो हाँ एक डिस्पिन की गोली हमेशा रखती थी। वो तो कब मेरी छूट गई। वो तो पहले बस मैं ज्यादा से ज्यादा सिर दर्द के लिए डिस्पिन की गोली खाती थी और मैं कोई गोलियां नहीं खाती थी। और जितनी भी बार मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम कभी हुई भी, मैं ले भी आई गोलियां, तो मेरी सब दवाइयां फिक्के, मैं ले ही नहीं पाती, अंदर से मुझे इच्छा नहीं होती मेरे को। फिर अब लेकिन अब ये वापस इस साल भर बाद दोबारा लिया और मैं 2 दिन से थोड़ा फील भी अच्छा। मैं खड़ी थी किचन में काम कर रही थी, आपका प्रोग्राम भी सुन रही थी, तब मुझे एकदम से कुछ ऐसा लगा कि नीचे से कुछ उठ के बिल्कुल सिर पे ऊपर टकराया, और उसके बाद मैं ना वहाँ खड़े रहने में बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, मैं जाके लेट गई थी। क्योंकि इन दिनों मेरा सिर में भी बहुत तेजी से, मतलब जब रात भर भी वो नाच चलता रहता है और बहुत तेज नाच चलता है, ऐसा लगता है सिर में कुछ ऊर्जा पूरी उठती जा रही है सिर में। देखिए बीमारियों का तो ये है कि पूर्ण रोग मुक्ति तो संभव है जब पूर्ण रूप से मूलाधार पूरा खुल जाएगा। उससे पहले तो हम गारंटी भी नहीं ले सकते, तो गुरुदेव ही कह सकते हैं। बीमारियां तो है ना, निश्चित ही हैं, वो तो रहेंगी भी सही, लेकिन मेरी वो है कि दवाई लेने की इच्छा नहीं होती। नहीं, अगर आपका मैनेजमेंट, आप ही हो मेरी सारी दवाई, आपका नाम है मेरी सारी दवाइयाँ हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात है। बिल्कुल गुरुदेव ही हमारी सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन अगर कोई समस्या ऐसी हो जो बढ़ रही है, जो मतलब कंट्रोल में नहीं है, जब तक कंट्रोल कर सकते हैं चलो ठीक है। गुरुदेव ने कहा है अगर मैनेज होती है तो दवाई मत खाओ, लेकिन अगर दवाई खानी जरूरी है तो दवाई खाओ, ये बात गुरुदेव ने कही हुई है। अगर दवाई के बिना काम चल सकता है तो नाम जाप ही करो। हाँ तो मेरा तो चलता है काम, मैं तो बस कभी कभी लेकिन आपको ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि वो उस लेवल पे, बीपी लेवल पे आप नॉर्मल है सब कुछ। अगर आपको लगेगा कि नहीं, तो आपको यू मस्ट हैव दोज थिंग्स इन एट योर होम इन केस यू नीड इट। हाँ ठीक है। बाकी तो साधना आपको पता ही है कि जब तक पूर्ण रूप से चक्र की, जब तक पूर्ण रूप से आज्ञा चक्र से नहीं उठते, तब तक पूर्ण रोग मुक्ति हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इन दिनों ना मैं बहुत ज्यादा, दिन भर भी मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, वो तो दिन भर मेरे को मतलब एनर्जी बहुत, ऐसे पूरी बॉडी में ऐसा फील होता रहता है कि बस कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। देखिए ये सिचुएशन डेफिनेटली
परिवर्तन जब होता है ना शरीर में, तो मैं बार बार कहता हूँ कि बड़ा खराब अनुभव है ना, ये वो बहुत वीकनेस सी लगती है और बहुत प्राणायाम जब होता है, जब हृदय के पास होती है कुंडलिनी और प्राणायाम होता है, सांस, बहुत लोग बोलते हैं ना कि सांस खींच के लेनी पड़ती है या फिर कुछ है, ये सब बहुत दिक्कत है। मैं आपको बताऊं, ये जो इन्होंने किताब लिखे ना, चेतना का साहसिक अभियान, अब ये समझ में आ रहा है। पहले बहुत अच्छा लगता था सबको सुनना, अभी जब गुजर रही है ना शरीर के ऊपर गुजर रही है ना चीज़ें, तो पता चलता है कि यार बदलाव इतना इजी नहीं है। शरीर जो नरहरि भाई का बदल रहा है तो परेशान है, मेरा बदल रहा है, मेरे को परेशानी हो रही है, आपका बदल रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो हमें तो हमें वही अपनी ना, मैं ये सोचती हूँ जो हो रहा है होने दो, हम तो बैठे हैं बस हाँ आपकी बैठे शरण में हैं। बैठे अगर हैं दिक्कत हम ज़्यादा हो तो मेडिसिन का सहारा थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन अगर सहने लायक है तो गुरुदेव का नाम लेते रहेंगे, यही कर सकते हैं, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। मैनेजेबल हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैनेज से बाहर हो जाए तो डेफिनेटली वी शुड सीक अ मेडिकल हेल्प। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी रश्मि जी। हाँ, थोड़ा सा तबीयत से रिलेटेड मेरे साथ भी अभी प्रॉब्लम चल ही रही है। हो गया मुझे 15-20 दिन हो गए, काफी ज्यादा ही। लेकिन मैं भी बस दवाइयाँ भी ले रही हूँ और साधना भी अपना उसमें नियमित ध्यान करती हूँ। डॉक्टर को आपने पहले दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, उसने कोई समस्या बोली है? हाँ, डॉक्टर को दिखाया था मैंने, उसको भी दिखाया, लेकिन अभी उसमें थोड़ा मुझे रिलीफ नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ कल 12 जा रही हूँ। थोड़ा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई अभी। किस चीज से? स्किन से रिलेटेड, स्किन एलर्जी। अच्छा, स्किन एलर्जी। अच्छा। तो मतलब ये है, तो प्रॉब्लम कभी चली नहीं, सभी के साथ ही हो रहा है ऐसा। थोड़ा साधना में जो लोग हैं वो थोड़ा बीमारी से भी ग्रस्त है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है गुरुदेव सोच रहे हैं कि हम उन्हें छोड़ देंगे या उनकी साधना नहीं करेंगे, पर हमारा विश्वास रेगुलर रहेगा। हाँ, नहीं, प्रॉब्लम जब होगी तो साधना में थोड़ा सा घबराता है साधक, ठीक है। और नहीं ऐसा नहीं, हम तो अटूट विश्वास रखते हैं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल अटूट विश्वास करना है और अपने को सरवाइव करना है। अगर मेडिकल की जरूरत पड़ती है हेल्प की, तो गुरुदेव ने कहा है कि औषधि ले सकते हैं हम लोग, हमें वो परमिशन है उस चीज़ की। जय श्री गुरुदेव। चलिए, आज का प्रोग्राम जो है हम यही रखते हैं। बस एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ पिंकी जी का, क्या हम सुबह बिना फ्रेश हुए भी ध्यान कर सकते हैं? बिना बात लिए, बिना ब्रश किए अगर सुबह करना हो 4-5 बजे, सिद्ध योग कर सकते हैं। बाकी आराधनाओं का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सिद्ध योग की साधना में आप बिना नहाए भी, कोई अगर फ्रेश होने की सुविधा नहीं है तो आप बैठ सकते हो सुबह ऐसे ही बिना ब्रश किया, या फिर बिना फ्रेश हुए आप सुबह 4-5 बजे बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसी भी स्थिति में हो भैया जी? हाँ जी, मतलब गृहस्थी की किसी भी उसमें परिस्थिति में हो, सुबह बिना नहाए धोए बैठ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये कोई अनिवार्य थोड़ी है। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं। महिलाएं महीने के 30 दिन साधना कर सकती हैं, तो उनके लिए मेरे को तो सबसे अच्छी बात यही लगी थी साधना की, कोई बंधन नहीं है, और सारी हर तरह की साधनाओं में जो जितना दिखावे और जितने वो है ना कर्मकांड बहुत है, इसमें यही सबसे बढ़िया बात है। इसमें कोई कुछ बंधन भी आपको सोचना ही इसमें कोई बंधन नहीं है। अच्छा, एक और प्रश्न। अच्छा, जैसे फोटो हम छू सकते हैं किसी भी जैसे किसी भी स्थिति में? फोटो गुरुजी की से ध्यान करते हैं, फोटो लेके बैठते हैं, तो हम लेके बैठ सकते हैं? बिल्कुल, आप फोटो रखिए। सब गुरुदेव आपके पिता हैं, आप अपने पिता को टच नहीं करोगे बिना नहाए। ठीक है, यही पूछ रही थी, थोड़ा सा ना ये कंफ्यूजन हो रही थी। अशुद्धियाँ सिर्फ हमारे शरीर की जो है ना, हमारे यहाँ पे बसी हुई है, ठीक है, यहाँ पर है अशुद्धियाँ, तो वो उससे आप कुछ सोचोगे तो वो तो बड़ी पाक हैं, वो उनको कोई हमारी अशुद्धियाँ उनको अशुद्ध नहीं कर सकती। वो तो हमारी अशुद्धियों को गलाने आए हैं, हमारी कोई किसी तरह की अशुद्धि उन पर प्रभाव नहीं डालती। तो ये सारा का सारा जब आप उनको सरेंडर करके चलोगे ना हर सिचुएशन में, क्योंकि हमारी सिचुएशंस हर समय हमारा शरीर पवित्र नहीं रहता, तो क्या उस समय हम गुरुदेव का नाम ना ले, ध्यान ना ले, उसको गले से ना लगाएं? मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। वो मेरा पिता है तो मैं उसको कभी भी पकड़ सकता हूँ, ठीक है। हाँ, देवी देवताओं की पूजा विधान में थोड़ी नियम रखना पड़ता है। यहाँ पर मेरे गुरुदेव मेरे हृदय पे हैं, बाहर वो तो मुझे जीवन मुक्त करने आए हैं। ये सारी चीज़ें जीवन से संबंधित है,
वो मुझे जीवन मुक्त करने आए हैं। तो मुझे अपने भाव और ये जो क्या पवित्र है, अपवित्र है, क्या है क्या नहीं है, मैं पूरा ही अपवित्र हूँ, मुझे में पवित्रता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो मैं तो काबिल ही नहीं हुआ गुरुदेव के। अगर मुझे लगता है कि मैं नहा धो के साफ हो गया, तो मेरे मन में बस ये अशुद्धियाँ, अहंकार, ये सब द्वेष, राग, ये सब कहाँ गए? ये अशुद्धियाँ हैं, ये गलानी है, शरीर से फर्क नहीं। आज मैं बहुत परेशान हो रही थी भैया जी। आज ये सेशन चला है ना, ये ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव ने मेरे लिए ही तैयार किया है आज के लिए। इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो रही, सबका हल मिला है मुझे आज, हर चीज का। हाँ, ये गुरुदेव का यही चमत्कार है। वो उनको पता है कि जो लोग जुड़े हैं उनकी समस्या का समाधान उन्होंने किसी न किसी माध्यम से करना ही। अब पुराने लोगों को तो पता रहती है, जो नए साधक जुड़ते हैं उनको तो किसी चीज का कुछ पता ही नहीं रहता। आप जैसे आप लोग इसमें बहुत पहले से हो, तो आपको पता है, इसलिए ना गुरुदेव पहले से इंतजाम कर देते हैं हम जैसे नए साधकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण रूप से गुरुदेव जानते हैं कि क्या बोलना है, किसको क्या सुनाना है। हम तो सिर्फ माइक की तरह बैठे हुए हैं, वो अपने आप बुलवाता रहेगा, जिसको जो चीज़ चाहिए वो उसको मिल जाएगी। गुरु भाई मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ जी, क्या बोल? मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ जी रश्मि जी बोलिए। गुरु भाई, अगर कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो बोल नहीं पा रहा मंत्र को, तो उसकी साधना कैसे होगी? बोलने की साधना ही नहीं है, उसको तो मन मन में जपना है। नहीं, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है, कोई भी होते हैं जो लोग, तो वो कैसे साधना कर पाएंगे? मंत्र को सुनकर ध्यान में बैठ सकते हैं क्या? मंत्र गुरुदेव की आवाज में सुना दीजिए उनको, और कहीं फोटो के सामने बस ध्यान करो। जब तक वो मंत्र समझने लायक नहीं होते कोई बात नहीं, फोटो के सामने बिठा दीजिए ध्यान करने के लिए, बस उसी से ही काम होगा। फोटो के सामने मौन होके भी बैठ जाओ ना, मौन से बड़ी तो साधना नहीं है। अगर मंत्र की दिक्कत हो रही है, छोटे हैं, समझ नहीं पा रहे किसी हिसाब से, मंत्र गुरुदेव की आवाज़ में एक बार सुना दो, सुनाने के बाद बोलो तस्वीर के आगे आंखें बंद करके बैठ जाओ और ध्यान करो, बस वो आगे की क्रिया अपने आप। मैंने उनको यही बोला था, मैंने कहा अगर नहीं बोल पा रहे हैं वो और नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप फोटो लो और ध्यान में बैठ जाओ। हाँ, और धीरे धीरे मंत्र को सुनो। अगर बड़े हैं तो वो डेफिनेटली समझ जाएंगे उस चीज़ को। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं कि जो कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, साधना में बढ़ सकते। जय श्री। अच्छा, एक प्रश्न और है यूट्यूब पे पिंकी जी का, क्या ध्यान और मंत्र जाप छोड़ चुके साधकों के लिए के जीवन में गुरुदेव चले जाते हैं उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए, या एक बार जुड़ने के बाद गुरुदेव का भी कभी नहीं गुरुदेव कभी नहीं छोड़ते अपने शिष्यों को? नहीं, गुरुदेव की शिक्षा लेते हैं, गुरुदेव दीक्षा देते हैं, गुरुदेव लाखों लोग आते हैं, मंत्र सुनते हैं और नहीं जुड़ पाते गुरुदेव से, और गुरुदेव से जुड़ते हैं और फिर दूसरी साधनाओं में फंस जाते हैं, दूसरी आराधनाओं में फंस जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं इस बात को, मेरे से मंत्र दीक्षा लेते हैं, जाप करते हैं, फिर कोई तीसरा आदमी उनको आके बहता है भैरव जी के चले जाओ, माता जी के चले जाओ, 5 फेरी लगा लो, छूट जाएगा, तो वो लोग मर जाते हैं, वो मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने ये बात कही है कि मुझसे डिस्कनेक्ट होते हैं साधक, अगर आप किसी दूसरी आराधना साधनाओं को करोगे तो डिस्कनेक्ट हो जाओगे गुरुदेव से, ये गुरुदेव ने कहा है। तो अगर कोई साधक दीक्षा लेता है, मंत्र जाप वगैरह करता है और वो अपना पथ अलग करता है, तो गुरुदेव उसके पथ पे कभी अड़चन नहीं अटकाते। लेकिन हाँ, अगर वो गुरुदेव का मंत्र जाप करता रहे और अपने गुरु को गुरु मानता रहे, बाकी साधनाओं में विश्वास करता है लेकिन उसे पता नहीं है गुरु कौन है, तब गुरु नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब उसे पता है गुरु कौन है, लेकिन वो फिर भी दूसरी साधनाओं को करता है गुरुदेव की आराधना को छोड़कर, फिर गुरुदेव हस्तक्षेप नहीं करते, और गुरुदेव को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्यों करेगा कोई? भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते, कृष्ण कभी हस्तक्षेप नहीं करते। जब वो अपनी शक्ति देते हैं, जीवन देते हैं कि तू अच्छा काम करेगा, बुरा काम करेगा, तो उसके पीछे शक्ति भगवान की होती है, लेकिन निर्णय इंसान का होता है। तो आप स्वतंत्र हो अपने निर्णयों के लिए। गुरुदेव के साधक थे, बहुत पुराने साधक थे, बहुत बड़ा ग्रुप था, हमने उस दिन डिस्कस किया था कि 200-250 लोग थे जो गुरुदेव के साथ थे। गुरुदेव का कार्यक्रम चलता था, इंटरव्यूज़ चलती थी, प्रचार प्रसार चलता था, मिशन प्रोग्राम होते थे, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। लेकिन फिर एक समय आया कि वो सारे के सारे अपने रास्ते पे चल दिए, गुरुदेव से डिस्कनेक्ट हो गए।
अलग चले गए। तो अगर आप ये सोचो कि मैं ध्यान नहीं करूँगा, मंत्र जाप नहीं करूँगा, तो गुरुदेव से डिस्कनेक्ट नहीं होऊंगा, तो मुश्किल है। नाम जाप और ध्यान तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप कुछ और साधना चुनते हो तो फिर गुरुदेव क्यों रोकेंगे आपको? क्योंकि उस देवी देवता का भी अपना एक प्रतिष्ठा है, उसको भी अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिलना चाहिए। तो गुरुदेव आपको कभी भी बाधा नहीं बनेंगे। उस देवी या देवता की कृपा आप पे ना हो या हो तो गुरुदेव स्वतंत्र कर देंगे आपको। तो ये डिपेंड करता है कि आप स्वतंत्र होना चाहते हो नाम जाप और ध्यान छोड़ करके। नहीं, गुरुदेव आपको नहीं छोड़ते, आप गुरुदेव को छोड़ के चले जाओ, अपना अलग रास्ता बना लो। ऐसा किया है लोगों ने। लेकिन जब साधक पूर्ण रूप से गुरुदेव को समर्पित हो जाता है, सिर्फ साधना करता रहता है, परेशान चाहे वो जीवन में कितना भी हो जाए, लेकिन गुरुदेव को ना छोड़े, ऐसे साधक को अगर गुरुदेव एक बार पकड़ ले तो फिर वो साधक जो है वो पार कर जाता है। लेकिन एक समय की सीमा है, जब तक आपको एजपा नहीं लगता तब तक वो एजपा एक डोर है गुरुदेव, जिससे गुरुदेव आपको बांधते हैं। एक बार एजपा जाप लग गया तो फिर गुरुदेव वापस खींच लेते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैंने साधना छोड़ दी थी, मंत्र जाप छोड़ दिया था, मुझे वापस खींचने वाला एजपा जाप था। क्योंकि मैंने 2 साल लगातार, 2.5 साल मैंने लगातार मंत्र जाप और साधना की थी। फिर मैं परेशान हो गया था और मैंने छोड़ दी थी साधना। तब तक मुझे एजपा जाप लग चुका था, मुझे वापस लाने वाला एजपा जाप ही था। और गुरुदेव की फ़ोटो मेरे घर में रहती थी। मैं उनकी साधना तो नहीं करता था, लेकिन गुरुदेव की फ़ोटो जीवन भर मेरे साथ रहेगी, ऐसा मैंने डिसाइड किया था। तो मैंने गुरुदेव को छोड़ा नहीं था, बस मैं परेशान हो गया था कि सिद्धयोग की साधना मुझे समझ नहीं आ रही है। मैंने गुरुदेव को इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं उनका नाम जाप या ध्यान नहीं कर सकता, मैं करता था। मेरे शरीर में परिवर्तन होने लग गए जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। प्राणायाम होने लग गया, सांस रुकने लगी, समझ नहीं पाया। और सिर दर्द होता था, स्नायु तंत्र चेंज हो रहा था, समझ नहीं पाया, इसलिए साधना छोड़ दी। तो गुरुदेव को मालूम था कि मेरे परिवर्तन के कारण ये समझ नहीं पाया, इसने छोड़ दिया। तो गुरुदेव जानते हैं कि अगर आप साधना छोड़ रहे हो, किस वजह से छोड़ रहे हो। अगर वो जानते हैं कि परिवर्तन समझ नहीं आया है मेरे बच्चे को, तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। लेकिन अगर उन्हें पता है कि ये मतलब ही है और ये सिर्फ मतलब सिद्ध करने आया है, आज इसने ये साधना करनी है, तो वो आपको फ्री कर देंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो, गुरुदेव के साथ आपका संबंध क्या है, ये डिपेंड करता है। कोई इसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता। साधक की अपनी अपनी यात्रा है। सजवान जी कहते हैं आज शाम को ध्यान में गुरुदेव से मार्गदर्शन मांगा और आपके माध्यम से समाधान दे दिया। सच में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। हो सकता है कि आपको आपके किसी बात का, किसी प्रश्न का आपको जवाब मिला हो, बहुत अच्छी बात है। सत्संग का यही अर्थ है। अगर आज हम सत्संग करते हैं और इससे हमें सामूहिक रूप पे अगर बेनिफिट होता है, तो इसीलिए ये कार्यक्रम चल रहा है, वरना और तो कोई मकसद नहीं है इसका। पिंकी जी कहते हैं नहीं, मेरा मतलब है मैं गुरुदेव का ही ध्यान जाप करती हूँ और एक दूसरा मंत्र भी जपती हूँ, तो क्या गुरुदेव मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे? क्या गुरुदेव राशि भाई? हाँ जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ उधर। मैं यूट्यूब पे एक प्रश्न ले रहा हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। आप सुन पा रहे क्या गुरुराज? हेलो, एक सेकंड, कौन बात कर रहा है? हरज्ञान जी 1 मिनट, मैं यूट्यूब पे एक प्रश्न ले रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ इधर। मैं प्रश्न कंप्लीट करके फिर मैं गूगल मीट पे आ रहा हूँ। तो ये कह रही है कि नहीं, मेरा मतलब है कि मैं गुरुदेव का भी ध्यान जाप करती हूँ और दूसरा मंत्र भी जपती हूँ, तो क्या गुरुदेव मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे? गुरुदेव का ध्यान करते समय तो गुरुदेव का ही मंत्र जपना चाहिए आपको। अगर दूसरा मंत्र आप जप रहे हो तो ज़रूर आप किसी वजह से जप रहे होगे, कोई मांग होगी, कोई डिमांड होगी, कोई इच्छा होगी, कोई प्रेम होगा उस देवी या देवता से, या अटैचमेंट होगी। तो ये तो दो तरफ डिवाइड हो जाते हैं आप। तो आप दोनों करते रहो और जिस मंत्र से आपको प्रभाव मिले उस रास्ते को आप चुनो। लेकिन जब प्रभाव दिख जाए तो फिर कोई एक रास्ता आप जरूर चुन लेना, फिर 2 रास्तों पे नहीं चलना, क्योंकि आराधना और साधना ये अलग चीज़ है। आराधना जो होती है वो आराध्या की साधना होती है, और साधना जो होती है वो खुद को साधना होता है। अंदर की यात्रा साधना, बाहर की आराधना। तो साधना और आराधना दोनों एक साथ नहीं चल सकते, अलग अलग गाड़ियाँ हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक उत्तर को जा रही है और एक दक्षिण को जा रही है, तो एक पकड़नी पड़ेगी आपको। या तो आप आराधना कर लो या फिर साधना कर लो, ठीक है? अच्छा, हाँ जी, गूगल मीट पे हर ज्ञान गुर्जर जी क्या कह रहे हैं आप?
जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव जी। सभी बहन भाइयों। जय गुरुदेव। हेलो। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे जो छाती में और कंठ में ऐसे लग रहा है जैसे बहुत कुछ दर्द होता है, और ये कब तक चलेगा? जैसे अटक रहा हो। नहीं, इसका तो कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कोई लिमिट है, कोई समय है कि अब शुरू हुआ और अब हो जाएगा पूरा। ये तो गुरुदेव पे डिपेंड करता है, कुंडलिनी पे डिपेंड करता है कि कितने समय में वो कार्य होता है उसका, कितने समय में उस ब्लॉकेज को रोकती है या तोड़ती है या आगे बढ़ती है। जो हमारी चीज़ें हैं ना, जो हमें दर्द होता है या ब्लॉक होती है, वो हमारी किसी गुण से, किसी धर्म से या किसी कलेश से जुड़ी होती है। जब तक वो ठीक नहीं होगा, जब तक उसका परिवर्तन नहीं होगा, तब तक वो क्रिया होती रहेगी, तब तक वो चीज़ हमको महसूस होती रहेगी। तो आपको ये देखना है कि आपके जीवन में जो परिस्थिति है वो परिवर्तन ला रही है कुछ, तो आप उस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप उसका साक्षात्कार करके अपने जीवन को डायरेक्शन नहीं दोगे, तब तक वो क्रिया होती रहेगी। और इसकी तो कोई, ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना स्वाध्याय करते हो अपने जीवन का, अपने बदलाव का, घटने वाली घटनाओं का कितना स्वाध्याय करके इम्प्लीमेंट करते हो, ये तो उस पर डिपेंड करता है। भाई ये 4-5 दिन से हो रहा था, इसलिए मैंने कहा आज से भाई से पूछ लूँ। हाँ, तो आप इसमें स्वाध्याय कीजिए। अगर कोई विशेष का कुछ चीज़ हो रही है तो आप उसका स्वाध्याय कीजिए, क्योंकि जैसे प्राणायाम है, हमें जो दिक्कत होती है, जो शारीरिक परिवर्तन में हमें दिक्कत होती है, वो हमें तब तक नहीं सॉल्व होगी जब तक हम उसका स्वाध्याय करके उस चीज़ को ठीक ना करें। हमें जड़ तक पहुंचना पड़ेगा और गुरुदेव से मार्गदर्शन मांगना पड़ेगा, और वो ज्ञान के रूप में हमें मार्गदर्शन करेंगे और हम उस जड़ को पहुंच के जड़ को ठीक कर देंगे। फिर वो समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वो क्रिया 10 दिन चले, 20 दिन चले, 50 दिन चले, 2 महीने चले या 3 महीने चले, ये साधक पे डिपेंड करता है कि वो कितना अपनी तरफ देखता है, कितना अपना स्वाध्याय करता है, कितना एनालाइज करता है अपने आप को। परिवर्तन आपको अपने में करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी आगे। परिवर्तन कैसे, मैं समझा नहीं। थोड़ा सा स्वाध्याय कीजिए, अपने साथ होने वाली घटनाओं को देखिए और उस घटनाओं के हिसाब से आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, भाव को कैसे लेना चाहिए। वो कोई परिवर्तन करवाना चाहते हैं आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आप उसे देखिए, अपने आप को देख व्यवहार में तो लगता है मेरे को। हाँ जी, व्यवहार में तो लगता है। हाँ, तो व्यवहार में कुछ चेंज होना होगा। तो वो अगर आपको इस समय कैसा लग रहा है, मतलब अगर कोई ऐसे लग रहा किसी से बात ना करूं और बस गुरु जी की बात सुनो तो, या किसी से बोलूं ना। हाँ। या किसी से कोई फालतू मतलब ना रखो, बस इतना होता है। हाँ, तो बढ़िया है, फिर अंतर्मुखी होने की बात है। आप उस चीज़ पे केंद्रित करो चीज़ को, तो इतना होता है। और किसी की जो फालतू बात हो, कुछ भी हो, मेरा मतलब नहीं है, पता नहीं मेरा क्या है। हाँ। मैं ऐसा लगता है मेरे इनसे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अंदर की साधना ही ऐसी है कि बाहर बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिनमें हमें कोई मतलब नहीं होता, हम बिना वजह अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और उस चीज़ का हिस्सा बनते हैं। ज़रूरत नहीं है। ये तो होता है, ये तो हो रहा है मेरे साथ। हाँ, तो आप परिवर्तन की तरफ देखिए, अभी क्या परिवर्तन हो रहा है, और उसकी तरफ बढ़िए, तो वो कुंडलिनी ऊपर उठ जाएगी वो वहाँ से। बस सुनो तो गुरुजी की बात सुनो, और कोई ना सुनाए मेरे को फालतू फंड की, घर की गृहस्थी की, या कोई घर की भी कोई ऐसी समस्या हो, मैं सुनना ही नहीं चाहता। ऐसा होता है मेरे को। नहीं, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते उस पर डिपेंड नहीं करता। क्या सही है उसको पकड़ना ज़रूरी है। मेरी पसंद नापसंद या आपकी पसंद नापसंद से यात्रा आगे नहीं बढ़ती। हमें तो बहुत कुछ पसंद है, बहुत कुछ नापसंद है। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा था भाई जी कि मेरे को और कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं है, अपना आप ही अंदर से ही। हाँ, तो हो सकता है ऐसा लगता है कि भाई फालतू फंड की बात है, इनसे मेरे को कोई मतलब नहीं है। अंदर से होता है ये चीज़ें होती हैं भाई। ये तो प्रत्याहार है ना, ये तो साधना का एक अंग है। प्रत्याहार, अंतर्मुखी हो जाना, बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म हो जाना, सिर्फ अपने अंदर देखना, अपना बदलाव करना। दुनिया जो कर रही है करने दो, उसको हम नहीं बदल सकते उससे। भैया जी, घर वाले सेल्फिश बुलाने लगे हैं अभी। क्यों? बस ये अपने में ही रत रहते हैं, गुरुदेव की पूजा आराधना करते हैं, सत्संग करते हैं, तो बोलते हैं कि ये तो इतना सेल्फिश हो गए। हाँ। इनको तो कुछ सूझता ही नहीं है। बस ये तो अच्छा मार्ग है ना, कितना मुश्किल ये इन टर्म्स ऑफ अंतर्मुखी होना घर वाले नहीं समझते। तो बोलते हैं कि आप सेल्फिश हो गए हो, मतलब अपने में ही खोए रहते हो और कुछ सूझता ही नहीं है। मेडल मिल गया राशि पे इनको।
हाँ मेडल मिल गया ना घर वालों को, सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ देखिए ये परिवर्तन अच्छा है कि लोग एटलीस्ट आपको कुछ तो कहने लगे हैं, किसी तरह से तो आपको डिफाइन नहीं, करने लगे। बोलते हैं क्या ये कि पागल हो गया तो फालतू फंड की बातों में पड़ा रहता है। हाँ हाँ, तो ये पागलपन ही है ना। अंदर की यात्रा कौन समझेगा? जो अंतर्मुखी नहीं है, जो बाहर देख रहा है, वो कैसे समझेगा कि अंदर का सोना कुछ और है, बाहर का सोना कुछ और है? कुछ नहीं समझेगा इस चीज़ को। पर कान तो नहीं सुनना चाहते ऐसी बात। कोई बात नहीं, आप ऐसा लगता है कोई कि बात बस नहीं, फालतू आप फंड की बात करनी नहीं है, मेरे से बात ही मत करो। देखिए, सुनना नहीं सुनना तो सुनकर अगर प्रभाव ना पड़े वो अच्छी सिचुएशन है, तो भागना कोई सिचुएशन नहीं होती है। तो आप अपने आप को इतना मजबूत करो कि वो शब्द आप पे प्रभाव ना करें, क्योंकि जब तक वो प्रभाव करते रहेंगे तब तक आप उस चीज़ से मुक्त नहीं हुए, क्योंकि रहना तो आपको कभी संसार में कभी ही है ना। ऐसा होता है कि जैसे कोई मेरे से कुछ कह रहा है, मेरे को बाद में आके जबरदस्ती कह रहा है, मैं तेरे से ये बोला था, हाँ हाँ बोला हो, मालूम नहीं भाई, पता नहीं क्या बोला था। फिर वो फिर दोबारा कहता है, अरे ये बात बोली थी, अच्छा 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 अच्छा, ऐसा होता है। चलिए, हमारे व्यवहार में कई चीज़ें होती हैं, हमारा परिवर्तन हमारे व्यवहार की तरह से होता है। ये पास में ही बैठा बोल रहा है, मेरे को मालूम नहीं है, ऐसे होता है। हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी परिवर्तन है उससे भाग नहीं सकते हम, बस खड़े रहें और हम पे परिवर्तन वो मतलब देखिए, ये डिपेंड करता है कि हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, हम पे अगर प्रभाव नहीं पड़ता किसी चीज़ का, ठीक है, हमारा ब्लड प्रेशर 120 है, 90 120 है या 80 120 है, जो भी नॉर्मल होता है वो है, अगर वही है बात सुनने के बाद और बात से पहले, तो मतलब हम उस चीज़ से मुक्त हो गए। मतलब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहना चाहिए। संजीवनी रेड्डी जी, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहना चाहिए। ड्यूटी पे भी कोई काम लड़के साथ में होते हैं तो बोलते हैं, तो फिर मेरे को जबरदस्ती, अरे तेरे से बात बोली सुन ही नहीं रहा। मैंने कहा भाई मेरे को पता नहीं, कभी कभी गाली भी बक देते कि बहरे तो सुन नहीं रहा। मैंने कहा भाई मेरे को मालूम नहीं आपने क्या बोला। अच्छी बात है। बिना वजह किसी लफड़े में नहीं पड़ो, अपने आप को साफ रखो, अलग रखो, ये अच्छी बात है। और फिर हंसते हैं तू बहरा हो गया क्या? नहीं, पता नहीं क्या लगा रहता अपने मन में, कोई सुनता नहीं है किसी की बात। मैंने कहा भाई मेरा ध्यान नहीं था यार, मैं कहीं खोया हुआ था। ऐसा हो बोलता हूँ उनसे फिर मैं। चलो, अगर ऐसी चीज़ से आपको अंदर शांति प्रकट हो रही है तो वो सही है। अगर ऐसी चीज़ से होता है बस अच्छी बात है। अगर शांति प्रकट हो रही है अंदर इस चीज़ से, तो वो व्यवहार को आप कंटिन्यू करिए, आप उस चीज़ को आगे बढ़े। मेन काम तो ये है कि मुझे मेरे अंतर्मन में शांति चाहिए, बाहर की वजह से मेरे अंदर की शांति खलल ना। हाँ, ये तो होता है कि इनसे पता नहीं, ये बोलते रहे, मेरे को मतलब नहीं, अच्छा लगा मेरे को, तो अंदर इनसे बोलूँ ना, ऐसे बैठ रहा हूँ। बढ़िया, ठीक है, आप बढ़िया, ऐसी बढ़िया आगे, अच्छी बात है। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, ठीक है भाई, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव हरिहर भाई। हाँ नरेश भाई, मैं पूछ रहा था कि जैसे शाम का जो ध्यान होता है 6:30 वाला, उसमें अगर मतलब दिन में 6:30 से पहले ही अगर क्रिया हो जाती है, तो फिर मतलब 6:30 वाला ध्यान भी करें? हाँ, दिन में ऐसा होता है कि नेचुरली हो रही है तो कुछ कर नहीं सकते ना। हाँ, मतलब वो बिना विचार वो शुरू हो जाती है एक्सरसाइज, तो बैठना ही पड़ता है। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। वैसा कुछ तो फिर मतलब दिन में 3-4 बार ध्यान अगर हो रहा है तो उसे करें कंटिन्यू। अगर रेगुलर हो रहा है तो 2 बार करो और 6:30 बजे 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, एक ग्रुप ध्यान की ऊर्जा को लेने के लिए। बाकी जिस समय ध्यान नेचुरली लग रहा है तो अच्छी बात है। अच्छा, मतलब कोई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ग्रुप ध्यान में बहुत अच्छी ऊर्जा रहती है, तो 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, बस टू बी विद द ग्रुप, दैट्स इट। नहीं, ध्यान तो 15 मिनट ही लगता है दिन में, अगर कभी भी लगो तो 15 मिनट से ज्यादा तो लगता ही नहीं है। 15 मिनट लगता है और फिर अपने आप को खुल जाते हैं, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट। टुकड़े में मतलब कभी कभी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। हाँ, ये होता है, सबके साथ ही होता है। उसके साथ भी मतलब ये चलने दो हो तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम जानबूझ के बैठेंगे, जबरदस्ती बैठेंगे ना, उसमें दिक्कत है। अगर माँ आपको करवा रही है तो वो नियंत्रण जानती है। हम अगर 3-3, 4-4 बार बैठे अपनी मर्जी से तो दिक्कत हो सकती है। नहीं, बैठना नहीं होता, जैसे मतलब अभी मतलब जैसे
वॉकिंग करते हैं या मतलब जैसे बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, हो जाता कोई हाथ हिलना शुरू हो जाता है या ऐसा कुछ होता है तो फिर वो बैठना पड़ता है थोड़ी देर के लिए कि फिर वो शांत नहीं हो रहा। हाँ होता है भाई, होता है। उस समय आप 5-7 मिनट निकाल के वो कंप्लीट कर लो ऊर्जा क्रिया। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए आज का प्रोग्राम जो है यहीं पे गुरुदेव के सामने रखते हैं और नियमित साधना में सुबह मिलेंगे 6:30 बजे। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री परदादा गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। और YouTube पे भी जो लोग हैं आप सबको भी जय श्री गुरुदेव। और जो प्रश्न अगर रह गया है आज तो फिर कल आप पूछना एक बार। ध्यान करते एक गुरुदेव का ही मंत्र करती हूँ, एक दूसरा मंत्र देवता का, गुरु एक ही है मेरे। अब पिंकी जी आप देखिए, आप चलिए अपनी साधना जैसे आपकी चल रही है आप चलाइए। अगर आपको लगेगा कि आपको परिणाम नहीं मिल रहा है दोनों तरफ तो फिर आप किसी एक मंत्र को चुनना। अगर आपको परिणाम मिल रहे हैं तो जैसा चल रहा है वैसे गुरु इच्छा से चलने दीजिए। अगर परिणाम नहीं मिलते तो फिर आप किसी एक का चुनाव आपको करना पड़ेगा। यही बात है, ये आपको देखना पड़ेगा, यह आपकी साधना है और आपका निर्णय है। ठीक है, जय श्री।